उपस्थित आप सभी प्रेमी भाई बहन जोर से मालिक के पावन नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी वक्त के संत सदगुरु, जो जीवों के कल्याण के लिए देश में अथक परिश्रम कर रहे हैं, परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज, और लगातार रोज जनपद में महाराज जी के आदेशानुसार जगह जगह महाराज जी जहाँ आए हुए थे, योजना बना करके कार्यक्रम कर रहे हैं अपने परम आदरणीय अध्यक्ष जी, और इस कार्यक्रम के संचालक और इस अपने सोधी ब्लॉक के कुशल और सफल व्यवस्थापक आदरणीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, और संगत के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी सदस्यगण, सम्मानित सत्संगी भाई बहनों, प्रिय बच्चे और बच्चियों, दूर दराज से सावत को सुन रहे आदरणीय गांव वासियों, आप सभी का इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेमी भाई बहनों, आज इस दरवाजे पर हम लोग सत्संग के नाम पर पधारे हुए हैं। यह आज का हमारा आपका समय बड़ा ही कीमती है, मूल्यवान है। यहाँ जो समय हम लोग दे रहे हैं, यही समय वास्तव में अपना है, और इसी समय की गणना होती है। कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो समय धन्य है, मूल्यवान है, जब हमें संत महात्मा की वचन वाणियां, संत महात्मा का दर्शन दीदार हो जाए, तो बड़ा ही मूल्यवान समय होता है। तो हम सत्संग देने तो नहीं आए हुए हैं, महाराज जी का जो आदेश है हमारे आप सबके लिए, उसी को हम याद दिलाएंगे। कहने सुनने में अगर कोई कमी आ जाए, भूल हो जाए, तो आप क्षमा करेंगे। देखिए भाई बहनों, सत्संग इस सबको नहीं मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य पाई सत्संगा। गांव लंबा है, सूचना सबको मिली हुई है, तो क्या गांव के सब लोग आ जाएंगे? नहीं आए। कहते भाग्यवान जीव को ही महात्मा का सत्संग मिल पाता है। और जब मालिक की कृपा होती, कहते अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग, जिस पर मालिक की अपार दया कृपा होती है, वही जीव सत्संग आते हैं। और ये सत्संग कहते इसको प्रयागराज कहा जाता है, साध समाज प्रयाग। इस साध समाज प्रयाग में जहाँ संतों की वचन वाणियां हो, जहाँ जीवन संत का दर्शन हो जाए, संत मिल जाए, उस प्रयागराज में अगर कोई स्नान करता है, ये भी सत्संग जल हुआ करता है, ये भी जल है, लेकिन पानी नहीं, हाथ धोने वाला। ये वाणी रूपी सत्संग जल जिनको मिल जाता है, तो कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे, तो मैलाई सब कट जाए। सारे हमारे कुसंस्कार, सारी बुराइयां, सारे पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं। और उस प्रयागराज में स्नान करेंगे, जो इलाहाबाद में जाते हैं, वहाँ केवल शरीर धुलती, इसकी मैल धुलती है, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर जो पाप कर्म लगे हुए हैं, उसमें स्नान करने से नहीं धुलते।
इसलिए इसकी महिमा है। संत महात्मा के सत्संग जीव आ जाते हैं, इनकी कृपा दया हो जाती है कि उनका जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े तकलीफ, हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरु जी महाराज को करोड़ों की संख्या में मिले, एक दो नहीं करोड़ों की संख्या मिले हैं, जिनके हाथ में बंदूक तलवारें हुआ करती थी, लेकिन उनको समझा दिए, उनके ऊपर दया कृपा कर दी, तो सारे अपने औजार हथियार को जमीन में गाड़ कर आज हाथ में भगवान के भजन की माला करता है। ये हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरु जी महाराज का इतिहास रहा है। तो ये संत महात्मा के सत्संग की, उनके दर्शन दीदार की महिमा हुआ करती है, लेकिन सत्संग में जाना नहीं चाहते हैं और संत महात्मा से हमारा कोई लगाव नहीं है। हमको आपको पता भी नहीं है कि संत महात्मा होते कौन है। हम तो इतना जानते, कोई दाढ़ी बार रखा ले, चंदन टीका लगा ले, और कोई विशेष कपड़ा पहन करके घूम रहे, देखो महात्मा जी जा रहे हैं। ऐसे महात्मा का तो देश और दुनिया में मेला लगा हुआ है। अभी जब प्रयागराज में काशी अयोध्या को स्नान का पर्व लगता है, शासन से घोषणा होती है आज इस इतने बजे इस अखाड़े के इतने लाख साधु स्नान किए, आज इतने बजे इस अखाड़े के इतने लाख साधु स्नान कर रहे प्रयागराज। तो भाई बहनों, वो साधु नहीं है, साधु का भेष है। एक साधु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने 60 वर्षों के आध्यात्मिक जीवन काल में 25-30 करोड़ लोगों को इस बिगड़े माहौल में शाकाहारी बनाकर और हाथ में भगवान के भजन की माला पकड़ा। ये जो कई लाख साधु घूम रहे हैं, अगर वास्तव में साधु होते, एक एक गांव को पकड़ लिए होते, तो सारा देश आज भजनानंदी बन जाता। तो साधु और साधुता नहीं है। साधु क्या होता है, संत कौन होते, महात्मा किसको कहते हैं? कहते जाने संत अनंत समाना। अनंत माने जिसके परे कुछ नहीं, परम पिता परमात्मा, जो उसको जानता है और जो उसके पास आता और जाता है, उसका नाम संत होता है। तमाम प्रमाण इसके लिए तमाम महात्माओं ने कहा है। कभी साहब ने कहा कि मैंने जब साधना किया देखा कि संत गुरु कौन होते, भगवान होते हैं। कहते गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दी। कहते मैं देखा, इस शरीर की आंख से नहीं भाई बहन, आत्मा की आंख से मैंने देखा कि गुरु भगवान का एक दर्जा है। जो गुरु वही भगवान है और जो भगवान वही गुरु है, उनमें कोई भेद नहीं। इसी बात को रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य शरीर में हरि, हरि माने भगवान। अब इसको कोई काट सकता? सभी धर्म ग्रंथ तो गा रहे हैं कि गुरु क्या होते हैं, भगवान होते हैं। और आप लोग भी इस लोक गाते हैं बड़े गर्व से। क्या कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गाते नहीं गाते, सब गा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं जान पा रहे हैं। रामायण, गीता, पुराण, भागवत, ये सब आत्मा परमात्मा के विज्ञान है। इसको जब कोई इस विज्ञान के पढ़ाने वाले महात्मा मिलेंगे तब हमको आपको मालूम होगा, वरना एक भी जो उपाय क्या हम लोग नहीं जान पाएंगे। संत महात्मा क्या हुए, आज आपको मालूम हुआ अपने धर्म ग्रंथों से कि भगवान के सीधे अवतार होते हैं। गीता में भी लिखा गया है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य। भगवान इसमें आता है मानव कल्याण। अब बताइए, अब आप मानेंगे कि बाबा जय गुरुदेव भगवान थे कि नहीं?
कबीर साहब भगवान थे कि नहीं, रविदास जी भगवान थे कि नहीं, माने राधा स्वामी भगवान थे कि नहीं थे। आज आपको मानना है, क्योंकि आपका धर्मशास्त्र कहता है कि भगवान जब जब हो धर्म की हानि तब वो भगवान मानव तन में आता है। अगर मानव तन नहीं आएगा, नहीं मनुष्य नहीं आएगा, हमको क्या बताएगा, हम उससे क्या कोई बैल बैठ के खड़ा हो जाए भगवान कुछ हमको बताएगा, कुछ सीख पाएंगे। तो भगवान जब भी आता है मानव तन में आता है। मानव इस शरीर क्या है, एक खंभा है, पोल है। जैसे देखिए पावर हाउस बिजली आ रही है, जब खंभे ले रहे हैं, चाहे लोहे का, चाहे लकड़ी, चाहे सीमेंट का, लेकिन पावर हाउस जो बिजली आ रही है उसकी ताकत असीम है, महान है। खंभा बहुत आसान, ऐसे शरीर की हमारी आग जैसी है, लेकिन ताकत कहाँ से आ रही है, सतलोक से आ रही है। इस सतलोक भगवान के अवतार होते। कहते हैं महात्मा की कौन होते हैं, कहते सत्य पुरुष की आरसी है, संतन की देह और लखा जो चाहे अलग लो तीन ही में लग। कहते हैं सतलोकवासी भगवान के शीशा होते हैं, और सतलोकवासी भगवान को देखना, इन शीशे में उनको देख लिया जाए, गुरु में ही समाये हुए उनको देखिए। जैसे शीशा के सामने खड़े हो सबको चेहरा दिखाई दे, ऐसे गुरु जो है शीशा होते, सब में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये ताकत ये है किसकी है, गुरु भगवान की। इनको गुरु भगवान कहा जाता है, संत कहा जाता है। इनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहते हैं विधि हरिहर कब कोविद वाणी, कहत साध महिमा सच्चानी। ब्रह्मा विष्णु महादेव इनका गुणगान नहीं कर सकते, जिनकी हम आप पूजा करते हैं, इनका वर्णन नहीं कर सकते। इनकी महिमा का वर्णन भगवान राम ने गाई है, भगवान कृष्ण ने गाई है, जिनकी हम आप मंदिर बना के पूजा करते हैं। भगवान राम जब लंका में रावण को मार के आए, जब परिचय देने लगे तो ये नहीं कहा मैं मार के आ रहा हूँ रावण को। कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष मारे, मैं गुरु के बल पर रावण को मार के आ रहा। सीता के स्वयंवर जाके धनुष को तोड़ दिए तो अपने बल पे नहीं, गुरु की ताकत पर, गुरु के आदेश पर। कहते हैं गुरु क्या कहते, उठाओ राम भंजो भोचा, जाओ जाओ तोड़ो धनुष। ताकत कौन दे रहे हैं, गुरु दे, जाओ। तब राम ने क्या किया, कहते हैं गुरु ही प्रणाम नहीं मन किया, इनको प्रणाम किया, इनका आशीर्वाद लिया, इनकी शक्ति लिया, ताकत लिया, और जाकर धनुष को तोड़ दिया। कोई कोई देखा ही नहीं। आप पढ़ते नहीं पढ़ते, ये गुरु की हस्ती है, ये गुरु की ताकत है। ये दुनिया के बेजोड़ होते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है तो सूरज का कोई जोड़ है धरती पर, कोई नहीं। ऐसे बेजोड़ इनकी ताकत, इनकी हैसियत, इनका ज्ञान इस सर्वोपरि होता है, कोई बराबर नहीं कर सकता भाई। यही बात भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा उद्धव, जब महाभारत खत्म हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, तो उद्धव परम भक्त को विश्वास था कि इनके साथ हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। दौड़े दौड़े आए, कहा भगवान हमको भी ले चलिए अपने धाम। कहते ये काम उद्धव मेरा नहीं है, ये तो संतों का है। इनके पास जाओ तो वे योग साधना बताएंगे। योग साधना माने जो महाराज जी यहाँ आए थे, आपको सुमिरन ध्यान की क्रिया बताई थी, इसी की योग साधना। आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, इसी को योग साधना कहते हैं। का वो बताएंगे और वो साधना करके अपने घर जा सकते। उधर रोने लगे, कहा भगवान में बुढ़ा हो गया, बुढ़ा तो से साधना करता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो तुम्हें करना हो। ये है, ये इतने महान होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, इनकी कृपा दया हो जाए तो तेरी आत्मा को तेरे घर पहुंचा जाए। इसकी ताकत है महात्मा। सेवरी से भगवान राम ने कहा, सेवरी भक्ति करना, भजन करना, कहाँ जाओ, इनके पास, यानी संतों के पास जाओ। भगवान राम ने कहीं ना कहीं मेरी पूजा करो, इसकी पूजा करो, संतों। कहते प्रथम भगत संतन कर संगा, इसलिए कि मुझसे अधिक संत कर लेखा, सबरी संत मुझसे बहुत बड़े बड़े।
तो बताइए बड़े की पूजा होती है छोटे की होती है? बच्चे के पैर छूएंगे कि बड़े के पैर छूएंगे? बूढ़े का बुजुर्ग का? देखिए सीधी बात। सबने कहा कि गुरु भगवान होते हैं और गुरु की पूजा करनी चाहिए। और हम आप अपने मन की पूजा करते हैं, कोई मंदिर में घंटा बजा रहा, आरती कर रहा, कोई पेड़ पौधे में पानी डाल रहा, कोई हवन कर रहा, कोई यज्ञ कर रहा। महात्मा कहते हैं ये जो हम आप करते हैं ये भगवान की भक्ति नहीं और इसका कोई लाभ नहीं। कहते हैं बगैर गुरु इसका कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया जाबो जो वेद पुराण। वेद शास्त्र देखिए कहा कि बगैर गुरु के सब बेकार है। रामायण में जो स्वामी लिखते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, बगैर गुरु की कोई अपने घर नहीं जा सकता। रामायण लिखा हुआ तो बगैर गुरु के सब बेकार होता है। और गुरु कौन होते हैं? भगवान होते हैं। ये जो कह दे, ये जो बता दे, इसका मतलब भगवान बता। सतलोक वासी सतलोक भगवान बता है। इनकी वाणी भगवान की वाणी, इनका आदेश भगवान का आदेश। तो भगवान के आदेश नहीं मानेंगे। अरे आप भी कहते हैं कि किसकी पूजा की जाए, तो कहते हैं गुरु की पूजा। आप लोग सब कहते हैं किसकी पूजा की जाए, किसका ध्यान किया जाए, कहते हैं गुरु। एक श्लोक आप लोग गाते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान किसका किया जाए, चेहरा किसका देखा जाए, कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गुरु का चेहरा, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करनी है तो गुरु की चरण कमलों की करनी है। ये नहीं कहा कि मंदिर जाके घंटा बजाओ, आरती करो, पत्थर की मूर्ति पूजा करो। पूजा किसकी करनी है? पूजा मूलम पद, पूजा मूलम गुरु पदम, इनके चरण कमलों की पूजा करते। मंत्र मूलम गुरु वाक्य जो कह दे, आदेश दे दे, वही हमारे लिए मंत्र हो जाता है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गया, दया हो गई तो अपने घर पहुंचा, मुक्ति मोक्ष मिल जाए। तो सब लिखा हुआ हम लोग गा भी रहे हैं, हम लोग रोज गा भी रहे हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं। कौन जानता है? यही संत महात्मा सदगुरु जानते। जब इनके पास जाएंगे तब तो जानता है। जैसे भाई विद्या तमाम है, गणित को पढ़ना है तो गणित के अध्यापक पास जाना पड़ेगा। जब वो पढ़ाएगा तब हम समझ पाएंगे। ऐसे आत्मा परमात्मा के विज्ञान के पढ़ाने वाले संत महात्मा सदगुरु धरती पर सदैव विराजमान रहते हैं। ये जब मिलते हैं तब हमारा सच्चा परिचय बताते हैं कि हम शरीर हैं या शरीर के अलावा हमारा और कोई वजूद नहीं। अब इसमें से आत्मा निकल गई, कहते आत्मा इसमें है। आत्मा निकल के शरीर क्या हो गया? कहते मुर्दा है। इसका मतलब आत्मा के नाते शरीर जिंदा है, चलता फिरता बोलता है। उसकी वो ताकत जिसके बल पर शरीर चल रहा है, वो ताकत निकल के शरीर क्या होगा? मिट्टी। कहते मिट्टी है, कहते नहीं कहते मिट्टी हो जाता है। इसकी क्या महिमा है? शरीर की क्या महिमा है? बाबा जय जगदीश महाराज ने कहा, सभी महात्माओं ने कहा कि शरीर अनमोल है। ये भगवान की सृष्टि की सबसे ऊंची रचना है। इससे बढ़कर के भगवान ने कोई अपनी सृष्टि में रचना बनाई नहीं। इसी मानव तन में भगवान की अंश जीवात्मा बैठी हुई कहाँ है? इसको कोई नहीं जानता, जिसको महात्मा नहीं मिले हैं। आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग है, चंद्रयान की यात्रा हो गई, तमाम साधन बने। क्षण देखे मोबाइल से देश विदेश में जाने वाले अपने परिजन से आप बात कर रहे हो, चेहरा देख कर कितना विज्ञान बढ़ गया है। लेकिन ऐसे बड़े विज्ञान में आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई मशीन नहीं बता सकी कि आत्मा शरीर कहाँ रहते, उसका क्या स्वरूप। इस आत्मा के जानने वाले, आत्मा के विज्ञान के जानने वाले और परमात्मा को जानने वाले धरती पर केवल महात्मा होते, बाकी कोई नहीं। जब ये महात्मा मिलेंगे तब हमको बताएंगे बच्चा, बाबा जी की यही शिक्षा है बच्चा, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, दोनों आंखों के मध्य भाग में
हमारी बहनें बच्चियां टिकली विदिया लगाते हैं, भाई लोग चंदन टीका लगाते हैं। यहाँ आत्मा सबकी विराजमान, आत्मा शरीर में नहीं है यहाँ पर, और आत्मा का प्रकाश शरीर में पैर तक फैला हुआ है, जिससे शरीर हरकत में है, चल फिर बोल रहा है। आप देखते जब कोई मरने लगता है तो कहते हैं कि आपका पैर ठंडा हो रहा है, इसका मतलब अब गड़बड़ मामला है, कमर तक सब पानी हो गया। कहते हैं थोड़ा थोड़ा ही धुंधकी भी चल रही है। कहते हैं यदि बंद हो गए तो मस्तक को टोटे, क्यों नहीं पैर को टोटे हैं, मस्तक को। कहते हैं तो चले गए। यानी आत्मा यहाँ थी, सारे प्रकाश को समेट करके यहाँ ला दी, इसके बाद चली जाती। ये आत्मा का विज्ञान है। तो शरीर में परमात्मा का जीवात्मा बैठी है, इसी नाते इसकी महिमा, और इस जीवात्मा को जगाना है, प्रभु को पाना है। उसका साधन कौन है? केवल मानव। इसके अलावा जितने भी 84 लाख शरीर हैं, भगवान ने 84 लाख शरीर बनाई है। 84 लाख शरीर में केवल मानव तन ऐसी शरीर है जिसमें भगवान मिलता है, और भगवान के पास जाने का रास्ता है। इसमें 3 सीढ़ियां हैं, कहते हैं स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निश्चिनी। इसमें बुरे से बुरे कर्म करके नरक को चले जाइए, अच्छे से अच्छे शुभ कर्म करके स्वर्ग चले जाए, वैकुंठ चले जाए, और महात्मा मिल जाए, आत्मा से परमात्मा की भक्ति को बता दें तो कहते हैं अपवर्ग चले जाए, अपने घर चले जाए, स्वर्ग नरक छूट जाएगा, अपने घर चले जाएंगे। ये 3 सीढ़ियां किसमें है? केवल मानव में। और सबके अंदर, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हैं, चाहे भाई बहने हैं, सबके पास सबको अधिकार है। ये अधिकार जो आपको मिला हुआ भाई बहनों, ऐसा अधिकार किसी के पास नहीं। भगवान ने हमको आपको मानव तन दे करके स्वतंत्र कर दिया। जाओ, जब तक श्वास है इसमें जो चाहो सो करो, कोई नहीं रोक सकता है। इतना अधिकार है किसी के पास? आपको पूरा जो चाहे सो करें, अच्छा से अच्छा करें, बुरा से बुरा करें, अंतिम श्वास तक कोई नहीं रोकेगा, स्वतंत्र है। लेकिन उस कर्म का ऐसा विधान है कि जो आप करें उसका फल उनके अनुसार मिलेगा। कहते कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो फल चाखा। जो आप कर्म करें उसका फल देंगे। तो ये मानव तन भगवान के भजन के लिए मिला हुआ है। ये बाबा जी का संदेश रहा। बाबा जी इसी मानव तन में परमात्मा को पाने की सच्ची भक्ति, जिसको नामदान कहा जाता है, 60 वर्षों तक बांटे हैं कि प्रभु की जीवात्मा यहाँ जो बैठी हुई है, इस आत्मा में भगवान को देखने के लिए तीसरी आंख, और भगवान को सुनने के लिए, उनकी बोली भाषा भगवान है तो बोली भाषा है, उसको सुनने के लिए इस आत्मा में तीसरा दिव्य कान, आंख और कान दोनों खुले हुए हैं। क्योंकि माता के गर्भ जब हम प्रार्थना किए थे मालिक, तो उल्टे टगे हुए 9 महीने, और जठराग में जल भून रहे थे, सबने यही प्रार्थना की, हे मालिक दया करके कृपा करके इस पीड़ा से बाहर कर दीजिए, हम रात दिन भजन करेंगे, गति करेंगे। कहा अब प्रभु कृपा करम ये भांति, सब तज भजन करम दिन राति। भजन करने का वादा हम लोग करके आए हैं, तो जब देख रहे तभी तो किया है। लेकिन यहाँ आकर के माया का पर्दा पड़ गया। अब जो भी कर्म करते हैं उसकी मैल गंदगी यहाँ पर जमा हुई, जिसकी वजह से आँख का देखना, कान का सुनना गायब हो गया। जबकि आँख भी खुली, कान भी खुला। उदाहरण बता दे, देखिए सूरज चमक रहा था अभी इसके पहले, इस समय क्यों नहीं चमक रहा है? इस पर पर्दा पड़ गया, किसका? बादलों का। देख रहे हैं, अब नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बादल छट जाएंगे, सूरज चमकेगा कि नहीं चमकेगा? ऐसे आंख भी खुली, कान भी खुला हुआ, इस पर पर्दा पड़ गया, बादल का पर्दा, यानी कर्मों की गंदगी, मैल जमा हो गई। अब ये मैल जब धुल जाएगी, जैसे बादल हट जाएगा,
तो मैं धुल गई तो आँख कान तो पहले से खुली है, तब क्या होगा? यही से बैठ के स्वर्ग वैकुंठ जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रभु परमात्मा का दर्शन सब कर सकते हैं। तो मैल धोने के लिए क्या चाहिए? साबुन चाहिए। जय गुरुदेव। कुछ लोग सो रहे हैं और हम लोग देर से आए भाई, अब थक गए बैठे बैठे, तो थोड़ा चेंज जब बस खत्म, थोड़े समय के आगे कार्यक्रम लगा, 5 बजे फिर शुरू होना, तो थोड़ा सा समय लिया जाएगा और ध्यान से सुन ले। इस मैल धोने का साबुन कहाँ मिलेगा? ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बट्टी वाला पाउडर साबुन नहीं काम करेगा, रिन साबुन नहीं काम करेगा। इसका साबुन कौन देते हैं? केवल महात्मा देते हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस बात को कबीर साहब ने कहा कि सच्चा साबुन लेन मूरख है संतन के पासा, और दाग पुरानी छूटल नाई धोवत बरहम। कहते तो साल भर तीर्थों में दौड़ रहे, स्नान करे नदियों में, वहां सोचते मैल धुल जाएगी, कहते हैं तुम्हारी झूठी बात, वहां तो शरीर धुलेगी। ये मैल धुलेगी किससे? महात्मा जो भगवान की भक्ति बताएंगे। यही भक्ति साबुन है, इसी को नामदान कहा जाता है, जो यहाँ पर आके महाराज दिए हैं। उसी भक्ति को जब आप घर में अभ्यास करेंगे सुबह शाम, ये मैल धुल जाए। कहते जब नाम हृदय धरा, हृदय ये तो शरीर का हृदय, आत्मा का हृदय है। जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की लगी पुरानी घास। कहते जैसे घास के ढेर है, एक माची तीरी मारे जल के राख हो जाता। ऐसे जो महाराज भक्ति बताए, सुमिरन ध्यान भजन, ये सबको बताया। जो लोग गए हैं, कितने नए लोग गए थे? हाथ उठाए भाई बहनों, जो नए भाई बहन गए थे महाराज का, कोई गया कैसे से? जरा हाथ उठाइए, जाने कौन गए थे? अरे जे यहाँ जो लोग गए थे महाराज जी के पास आए थे, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक। अरे एक बस बहुत अच्छी बात, बहुत। जो भाई बहन गए थे आपने देखा होगा, महाराज मन से और माला को हाथ में लिया था, और माला को हाथ में लेके कहा था भाई बहनों ऐसे भगवान के नाम को लेकर के सुमिरन करना। 8 माला बताई है, याद कीजिए, 8 माला बताई है। ऐसे ध्यान करना, आत्मा की आंख से भगवान का ध्यान करना, दर्शन करना, आत्मा के कान से भगवान की आकाशवाणी को सुनना। वो आंख और कान आपके पास यहाँ मौजूद है। जब तक ये आंख और कान नहीं खुले, भाई बहनों, कितने बड़े पुजारी हो, कितने बड़े धर्मात्मा हो, कितने त्यागी तपस्वी हैं, सभी देवी देवता पूजा करते रहे, न किसी की आंख खुलेगी, किसी कान खुलेगा, न कोई देवी देवता दर्शन कर पाएंगे। कि किया कोई किया तो हाथ है, कोई किया तो हाथ, बड़ी पूजा करते हैं, कोई नहीं कर पाता। आत्मा की आंख से देवी देवता दिखाई पड़ेंगे, आत्मा की आंख से ब्रह्मा विष्णु महादेव दिखाई पड़ेंगे, आत्मा की आंख से राम और कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, और आत्मा की आंख से सतलोक में सतलोक भगवान का दर्शन हो। सबके पिता बैठे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं रखती नहीं आंखें। ये भी आंख सक्षम क्यों? तो नासवान हो। अरे शरीर मिट्टी हो गई, देगी आंख कान मिट्टी हो गए। इस मिट्टी वाली आंख और कान से भगवान को, देवी देवता को न कोई दिखा देख पाए। देवी देवता को देखना है, उनका दर्शन करना है, ब्रह्मा विष्णु महादेव दर्शन करना है, राम कृष्ण का दर्शन करना है, और सतलोक में सतलोक का दर्शन करना है। इसके लिए महात्मा के पास जाना पड़ेगा। वो नाम लेंगे, यानी उसके पाने की क्रिया बताएंगे, साधना बताएंगे, भक्ति बताएंगे। उसके अनुसार जब आप घर में बैठ कर जब अभ्यास करेंगे, तो आत्मा की आंख खुलेगा, आत्मा कान खुलेगा, अपने घर जाएंगे और आकाशवाणी को सुनेंगे। वो भगवान की आकाशवाणी कभी बंद नहीं होती। कहते राम भजन सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाई। वो 24 घंटे भगवान की आकाशवाणी आ रही, जिसको कहते हैं कि मधुर मधुर गर्जे नवरा, मीठी मीठी आवाज भगवान की उनके मुंह से बराबर 24 घंटे आ रहे हैं। 7 नौबत बाजते हो 36 राग, 36 राग रागनियां वहां बज रही ऐसी हैं। एक बार अगर सुनने को मिल जाए, सारे गाजे बाजे आपको फीके लगेगा, मन नहीं लगेगा, उसमें आप मस्त हो जाएंगे।
जिसको पा करके छत्राणी मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाचने में ये आनंद है, मस्ती हो जाती भाई बहनों। और सब मीराबाई बन सकते हैं, सबके पास अधिकार है, सब महात्मा बन सकते हैं, सबके पास अधिकार है। लेकिन जो रास्ता मिला हुआ है उसके द्वारा रास्ता पा करके अगर हम बैठ गए, माला लेके आई और खूंटी पर टांग दी, तो 10 दिन के बाद सब भूल जाएगा, तब कोई लाभ नहीं मिलेगा उसका। ऐसा होगा। एक दृष्टांत बताए, एक महात्मा थे और उनके 2 शिष्य थे। महात्मा ने कहा कि देखो भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरा थोड़ा थोड़ा चना इसको तुम ले लो, रखे रहना, जब मैं आऊंगा मेरा चना दे देना। तो शिष्यों ने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। एक ले जा करके कई कपड़े कितना करके ले जाके बक्से में डाल दिया, कहा यहाँ एकदम सुरक्षित रहेगा। और दूसरा कहा कि पता नहीं कब महाराज जाएंगे, सीजन था, उसको ले जाके खेत में बो दिया। अब जब तक महात्मा नहीं आया, अपना समय पर काटता रहा, फिर बोता रहा, फिर काटता रहा, फिर बोता रहा, और चने का लाभ लग गया। महात्मा जी आए, कहा बच्चा मेरा चना ले आओ तुम लोग। तो पहला दौड़ा दौड़ा के डाला भी ले आता गया अपने बक्से से और लेके पोटरी आया, और जो पोटरी खोल दिया सब राखी हो गया। अरे कहा नालायक, मेरा चना तुमने राखी बर्बाद कर दिया। कहा महाराज रखे तो बड़े जतन से खेल खेल, क्या बता। दूसरे से आप तुम ले आओ। अरे कहा महाराज मेरे बस की बात नहीं। अरे कहा मेरा थोड़ा चना नहीं ले आओ। अरे कहा देखे चल के देखे तो चने का लाट लग। कहा ये कैसे रे? कहा महाराज मैं बराबर कहा रखता, बोता रहा, काटता रहा, बोता रहा, काटता रहा, ये दशा है। तो गांव के भाई बहनों, चना सबको मिल गया। यहाँ गए थे मैदान में, तो सबको महाराज ने भक्ति का चना बांट दिया फ्री में। लेकिन उसको ले आकर के खूंटी पर टांग देंगे तो क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी, पाना न पाना व्यर्थ हो गया। और चने को ला करके यानी आप सुमिरन ध्यान भजन को रोज नियम से करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति का लाट लग जाएगा, नहीं आप अपने घर जाएंगे। ये ऊंची भक्ति आपको मिलेगी। और ये भक्ति केवल महात्मा के नाम कोई नहीं दे सकता। लिखा है कि नाम रहे संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चिन्हा। मगर संत सदगुरु के भाई बहनों, भक्ति आपको कोई नहीं दे सकता। तो सौभाग्य से हमको आपको मिला हुआ है। जो जो भाई भाई गए हुए थे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं इस भक्ति को, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका समय बेकार जा रहा है, समय बेकार जा रहा है। आज से पूछ कर आप भूल गए हैं, अगल बगल आपके गांव में गुरु भाई हैं जिनको आप जानते हैं, या जो आपके साथ गए थे, आपने देखा कि गए थे फलाने, आप उससे पूछे आप गए थे, आपने भक्ति को लिया, कहते हैं हाँ, तो कैसे करते हैं सुमिरन ध्यान बजा, आपको बता देंगे। या हमारे पुराने गुरु भाई देखे जय के सब घूम रहे हैं आपके गाँव में, अगल बगल में, उनको पूरा पकड़ लीजिए। उम्र मत दीजिए, नौजवान है, बुढ़ा है, तो शर्म नहीं है जानने के लिए, शिक्षा है। आप उनसे पूछ लें, और पूछ करके आज से अभ्यास कीजिए, क्योंकि जीवन की पूंजी जा रही है। जो आज खत्म हो गया सब फिर नहीं मिलेगा। रोज मानसे हो रहा है, घट रहा है रोज रोज। इसलिए पूछ करके इसको आप शुरू कर दें। लेकिन जो लोग नहीं गए तो उनको वही नहीं बताइएगा। जो गए थे जाने वाले, उनसे प्रार्थना की इस बात को किसी से मत कहिए जो नहीं गया है। पति पत्नी का खास रिश्ता होता है। पत्नी गई, पति नहीं गया, पति को नहीं बताएगा, और पति गया, पत्नी नहीं गई, पत्नी को नहीं बताएगा। नहीं तो उसका खत्म हो जाए, क्योंकि आप गुरु थोड़ो हैं, गुरु तो महाराज। तो इस विद्या को गोपनीय रखना है, चुरा कर रखना, छिपा कर रखना। एक कंगाल का धन है, जैसे कंगाल को अगर 2 रुपया भरा पेट के तोता न गिरत नहीं संभाल नहीं रखता, ऐसे भक्ति को संभाल दुनिया लुट जाएगी। कहेगा इसके बच्चे को झाड़ दो, फूक देकर उनकी भक्ति अब खत्म होती जाएगी। इसलिए सावधानी बता रहे हैं कि संभाल के करना। हाँ, पूजा करेंगे, कुछ आपको लाभ होगा, उसको महाराज बताइएगा। जैसे अभी हम बेटे नगर आए हो, गए हो यहाँ महाराज आप हमारे यहाँ गए थे, बताया लाभ। या भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा 28-29 वहाँ चले, वहाँ बता सकते हैं, क्योंकि दुनिया वालों को नहीं पता खर्च।
इस सावधानी आपको बता दे रहे हैं। और नियम से आप पूछ करके करना शुरू कर दीजिए। और जो भाई बहन नहीं गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमको भी मिल जाए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति से आत्मा जगती भाई बहन। आत्मा को जगाने की दुनिया में कोई उपाय नहीं। ये जो क्षमा कीजिएगा खराब बात पर कि मेरी तरफ है महात्मा का, ये जो हम आप भक्ति करते हैं दुनियावी भक्ति, ये जड़ पूजा है। जड़ माने जिसका नाश हो जाता है। देखो पेड़ पौधे हमारी दुर्गा माई काली माई है, पेड़ सूखेंगे कि नहीं सूखेगा? पेड़ खत्म हो जाएगा। ये मंदिर है हनुमान जी का, काली माई का, राम का, कृष्ण का मंदिर कभी गिरेगा नहीं। सीमेंट खत्म होगा, मंदिर गिरेगा नहीं? गिर जाएगा। वो तो आप रिपेयर करा अलग बात है, गिर जाएगा। और हम भी खत्म हो जाए। इसमें साथ आने के जो समय पूरा खत्म होगा कि नहीं होगा? ये भी नासवान, ये भी नासवान। और इनसे पाते क्या नासवान चीज? क्या कोई कहते हैं गरीब है महाराज, भगवान दया करो, देवी देवता दया करो, हमको लक्ष्मी दे दो, आपको लक्ष्मी में जब धनी मानी लग जाएगा। कोई कहते हैं हमारे घर में सब रोगी है, आपका रोग ठीक हो जाएगा, आप मुकदमा जीत जाए, बेटा बेटे शादी हो जाएगी और नौकरी भी मिल जाएगी। ये देवी देवता देंगे। इनका संबंध किससे है? शरीर से। रोग का संबंध शरीर से है, रुपए पैसे संबंध शरीर से है। ये जो देवी बेटा बेटा शादी हुई, जो मुकदमा जीते, सबका संबंध शरीर से। और शरीर नाशवान, और ये भी नाशवान, रुपये पैसा नाशवान, रोग नाशवान। देवी देवता से नाशवान, तो नाशवान से नाशवान शरीर के नाशवान चीज लीजिए, लेकिन परमात्मा का नाश कभी नहीं होता। परमात्मा कभी मरता नहीं भगवान, उसकी जीवात्मा बैठी है भी कभी नहीं मरती। तो ये अविनाशी है, भगवान अविनाशी है। अविनाशी आत्मा के लिए ये पूजा से कोई संबंध नहीं है। ये चेतन है, ये जड़ है। चेतन से जब चेतन परमात्मा भजन करे कौन मिलेगा? परमात्मा में। सीधी बात समझिए, आत्मा से परमात्मा भजन करेंगे परमात्मा मिलेगा। शरीर से जड़ पूजा करेंगे जड़ साधन मिलेगा, रुपया पैसा धनी मानी मिल जाएगा। कितनी साफ बात। इस पूजा में कितनी कठिनाइयां हैं कि देखो, चाहे कोई मौसम हो, चाहे जाड़े का मौसम चाहे गर्मी का, नहाना अनिवार्य है। नहीं नहाए मंदिर कैसे जाए? ठंडी में नहा लिया, शरीर कांपने लगी और राम राम कहने काम वाम निकल रहा है। इतनी परेशानी, शरीर पीड़ा है। दूसरी बात है, शरीर को तपा रहे हैं, चाहे 10 बज जाए चाहे 12 बज जाए, जब तक नहा दो मंदिर में घंटा आरती नहीं करेंगे तब तक मुंह में पानी नहीं पाएगा। होता नहीं होता? जला रहे शरीर। तीसरी बात है कि काम का नुकसान है। अब देखो 9 बज गया 10 बज गया, अब काम नहीं हो रहा, बड़ी भूख लगी। काम तो बंद किया, कहा पहले नहा दो, पूजा करेंगे तो खाना पीना खाए तब काम करेंगे। है तीनों बातें है कि नहीं? लेकिन जो भक्ति महाराज ने आपको बताई है, इसमें तीनों का सीधा उल्टा है। बड़ी सरल साधना है। कब करना है? पहले अपने अपने खेती दुकान दफ्तर के काम को सब लोग दिन भर करें, ईमानदारी मेहनत से। बाल बच्चों की सेवा करें, आए गए का सत्कार करें, भूखे प्यासे रोटी दे पानी दे। इसके बाद जब आप नहा सोने जा रहे हैं तो नहा, इस पूजा में कोई नहाने धोने काम ही नहीं। पानी से इसका संबंध, क्योंकि यहाँ कहाँ पानी छीटा जाएगा? आत्मा में तो निर्मल है, यहाँ कहाँ पानी? तो नहाने से कोई संबंध नहीं। शरीर को भोजन दे रहे, रोटी चावल दाल किसका भोजन है? इस शरीर का भोजन है। ये तो आत्मा क्या है? ये चेतन है, ये जड़ है। भोजन जड़ माने जिसका नाशवान, भोजन जड़ है, नाशवान भोजन आत्मा का भोजन है। आत्मा भोजन क्या है? परमात्मा का चेतन भजन जो महाराज ने बताई है, वो आत्मा का भजन है और वो आत्मा का भोजन है। भगवान का भजन जो है वही आत्मा का भोजन है। तो इस पूजा पाठ से, इन देवी देवताओं से हमने कहा न कोई भगवान को देख पाएगा, न कोई देवी देवता दर्शन किया कर पाएगा। आपकी पूजा में इतनी परेशानियां। नहाना अनिवार्य है, शरीर को तपाना है और काम का नुकसान है। इसमें कोई बात सब उल्टा है। 1 मिनट भी काम का नुकसान कब करना? रात को करना, सारे काम को निपटा कर अब सोने जा रहे हैं। तो सोने से पहले अपनी अपनी चारपाई पर 10 मिनट में जो भी समय आप दे सकते आराम से
मन को रोक करके ऐसे सुमिरन करना 8 माला की सुमिरन है। आप महाराज जी बताइए, क्योंकि और नए बैठे इसलिए हम नहीं बता सकते, ऐसे बता सकते थे लेकिन नए लोग हैं इसलिए नहीं बताए, हम गुरु थोड़ा। ऐसे 8 माला का सुमिरन करना है, ऐसे आंख को बंद करके भगवान का ध्यान करना है, ऐसे आंख और कान को बंद करके भगवान का भजन सुनना करना। ये सब करेंगे भाई बहनों, तब देवी देवता का भी दर्शन होगा और सारे लोगों में ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण सबका दर्शन कर सब लोग जाएंगे। ये रास्ता और क्रिया है, इसके अलावा कोई दुनिया उपाय नहीं। कोई भक्ति पूजा पाठ करेंगे, कोई भी भक्ति पूजा पाठ देवी देवता का दर्शन भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। और ये भक्ति केवल और केवल धरती पर संत महात्मा सदगुरु दिखते हैं। गोस्वामी जी रामायण लिखते हैं कि सबकर फल हरि भगत सुहाई। सारे पूजा पाठ दान पूरे यज्ञ हवन का लाभ ये है कि हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। लेकिन कहते हैं सो बिन संत न काहू पाए, बगैर संत सदगुरु भगवान की भक्ति कोई नहीं पा सकता। गांव के भाई बहनों, आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिस भक्ति को कोई नहीं पा सकता है वो भक्ति फ्री में आपको मिल गई। कितने में? 2 घंटे का समय देने, 2 घंटे समय आपने दिया है, बाकी कोई खर्चा नहीं। और आपके लिए कितनी मेहनत, 3-4 लाख का खर्चा हुआ है। अब देखिए कितने बड़े बड़े पांडाल लगेंगे, कितने जो गाड़ियां आई, कितने साधन है, नहाने धोने के साधन है, खाने पीने के तमाम तरीके सब लगे हुए। सबको 2 दिन तक पूरी जनता के लिए आए थे। जिस दिन महाराज पूरी जनता को नाश्ता प्रसाद दिया गया, आप लोग पाए हैं। फिर अगले दिन महाराज आए थे, जब जाने लगे और आप भक्ति दी तो सबको भोजन भंडारा दिया गया। लेकिन आपसे 1 रुपया नहीं मांगा गया, 1 पाव आटा मांगा गया। सबके लिए प्रेमी अपना दिए हैं। किसके लिए खर्चा किए? 3-4 लाख रुपया आपके लिए। आप कौन है? आप हमारे मानवता के नाते आप सब हमारे ऊपर लिहाज के भाई बहन बच्चे बच्चियां। बाबा जी का बच्चा जैसे परिवार के तो मेहनत करते, पैसा खर्च करते, समय खर्च करते, वैसे इनके लिए खर्च करो। समय निकाल के उनके लिए पैसा खर्च करो, समय दो, मेहनत करो। ये तुम्हारे हैं, ये जग जाएगी कि आत्मा जग जाएगी, भक्ति को पालेगी और अपने घर चली जाएगी। तुम्हारे इसका डबल लाभ। कहते हैं आप जपे औरों को जपावे, निश्चय नानक मुक्ति पावे। आप तो पूजा कर ही रहे हैं और अगर कोई आपके कारण दूसरा पूजा करने ले जाएगा तो उसका डबल लाभ मिलता है। इस वास्ते हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं देश में। यही देखिए गाड़ियां कितने लाउड स्पीकर देखिए लगे हुए हैं, डीजल गाड़ी का फूका जाए, क्यों फूका जाए, क्या पड़े? हम तो आराम से घर में रहते इसी कमरे में। नहीं, आपके लिए सब कुछ हो रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों मेहनत करते हैं भाई। हम सब कोई स्वार्थ इनका नहीं, हमारा स्वार्थ भाई को इतने है कि आप अपनी आत्मा को जगा के जीते जी देवी देवता का, ब्रह्मा विष्णु महादेव का, राम कृष्ण का दर्शन करें और रोज अपने घर आए जाएं। जिससे शरीर छूटेगी तो अपने घर से चले जाएंगे। देखे रहे कभी जाएंगे, जब देखे रहे कभी तो जाएंगे। अरे हमने देखिए मकान बना लिया, गाड़ी घोड़ा रख लिया, इस वास्ते कि जाड़ा गर्मी बरसात पर घर में चले जाए। लेकिन क्या कोई भाई मैंने विचार किया कि जब इसमें से आत्मा निकलेगी तो किस घर में जाएगी? उसका कहाँ घर आपने बनाया है? तो महात्मा जीते जी अपना घर दिखाते हैं। चलो बच्चा देखो तेरा घर ये जीते जी के लिए होता। ऐसे संत महात्मा सदगुरु की महिमा कोई नहीं कर सकता और उनकी भक्ति सबको करनी चाहिए। कौन है ये? कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य क्या है? भगवान हरि है। हरि माने भगवान। तो किसकी पूजा की जाती है? भगवान की। आप क्या कहते हैं कि गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान और गुरु जो कहते से मंत्र है और इनकी कृपा हो मुक्ति मोक्ष मिल जाए। कहते हैं क्या कहते हैं? यही बात को महात्मा कहते हैं कि गांव के भाई बहनों, महात्मा क्या कहते हैं कि गुरु पूजा में सबकी पूजा। अगर गुरु की पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई।
गांव में कुछ लोग कहते हैं कि अरे जय गुरुदेव वाले हैं, यानी किसी देवी देवता को पूजते हैं और मानते हैं। आज मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा कि आप एक देवी देवता को पूजते हैं, जय गुरुदेव वाले सारे देवी देवता को पूजते हैं और सारे देवी देवता को मानते हैं। आप यही करते हैं। महात्मा कहते हैं गुरु पूजा में सबकी पूजा कैसे, जैसे समुद्र सब नदी समा जाती। जैसे समुद्र में सारे देश विदेश नदियां बह के जा रही हैं, तो एक एक नदी की पूजा करने लग जाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन समुद्र की पूजा हो गई तो सारी नदी की पूजा होगी नहीं। सबका समर्थ किससे, शरीर सब आ रही है यहाँ पर, यहाँ सब आ रही है और यहाँ पूजा होगा, किसी पूजा बाकी रह गया, सबकी पूजा। महात्मा ये बताता कहते एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब। जैसे राम का पेड़ है, पेड़ की जड़ में खाद पानी डालेंगे तो क्या होगा, हरा भरा होगा, फूल पत्ती शाखाएं आएंगे, फल फूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पत्ती पत्ते सींचने सब पेड़ सूख जाएगा, कुछ नहीं पाएंगे। एक ही साधे सब। जिससे जिनका घर है, नाम तो नहीं हम जानते हैं, अगर इस घर के मुखिया को पसंद कर जाए तो क्या घर वाले नाराज होंगे? अरे कहीं कोई बोरा वाला पिता का सम्मान कर, कोई घर का सदस्य नाराज होगा? ऐसे कौन है, सबके पिता है, गुरु सबके गुरु भगवान है। और गुरु के अंदर सब देवी देवता है कि नहीं है? तो अगर इनकी पूजा, बाप की पूजा हो, कोई बच्चा नाराज होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं गुरु पूजा में सबकी पूजा, जैसे समुद्र नदी सब। अब आप कहते हैं एक की पूजा, हम देखो दुर्गा माई की पूजा करते हैं, दुर्गा माई। तो आप जानते हैं दुर्गा कितना रूप है? दुर्गा का 9 रूप होता है, 9 करोड़ दुर्गा है, एक नहीं 9 करोड़ दुर्गा। अब एक एक दुर्गा पूजा के 9 करोड़ करते करते पहले मर जाएगा। 9 करोड़ दुर्गा है, 33 करोड़ देवता है, 10 करोड़ शंभु है, बैराट तमाम कहाँ कर पाएंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं गुरु पूजा में सबकी पूजा। तो बताओ जय गुरुदेव वाले के गुरु पूजा करते, किसी पूजा बाकी नहीं। सारे देवी देवता मान रहे नहीं मान रहे, सबकी पूजा होगा, सबसे मान। आप एक की पूजा, कोई कहते हैं हनुमान को पूजते, कोई कहते राम को पूजते, कोई कहते दुर्गा माई काली। आप एक की पूजा करते, ये सबकी पूजा कर ली, क्योंकि सबके पिता दिए हैं। बाप की पूजा हो गई, सारे घर वालों सदस्य की पूजा हो गई, नहीं होगी। ये देखिए, ये महात्मा बताते भाई। और इनकी पूजा के लिए देखो भगवान राम ने कहा सेवरी संतों के पास जब प्रथम भगत संतन के संगा। आपने सुना किस भगवान कहते हैं उद्धव संतों के पास जाओ। तो आप विचार कीजिए दिमाग से कि साथ रहने वालों की ये दशा। राम के साथ कहा इनके पास जाओ, किसके साथ रहने उद्धव कहा इनके पास जाओ। तो हमने आपने राम को देखा है, तो देखा राम को किस भगवान साथ में रहा है। साथ रहने वाले की दशा कहते इनके पास जाओ। और हम साथ न रहने देखे क्या किया, गए बाजार और कैलेंडर खरीद लिया। राम का फोटो, किसका फोटो, हनुमान का, इनका, उनका, काली माई। अरे राम हिजरे थे, उनके पास दाढ़ी मुझ नहीं चाहिए। देखिए किस भगवान हिजरे थे, दाढ़ी मुझ नहीं थी, सबके पास दाढ़ी मुझ थी। उम्र लड़का बन के नहीं गए। और उस कैलेंडर को जिसमें दाढ़ी मुझ कौन सा है, वो दिल्ली बम्बई बैठे बैठे सिनेमा के एक्टर जो है उनका फोटो, जो इनका चरित्र क्या है, मांसाहारी शराबी। उनका फोटो ला के क्या कर, 2 अगरबत्ती लेकर के और रोज हरे राम हरे कृष्ण करके भगवान का दर्शन करिए। होता नहीं, भगवान का दर्शन करके बड़ी खुशी की बात है। अगर भगवान का दर्शन 2 अगरबत्ती से हो जाए, इससे ज्यादा आसान क्या है। तो हम एक प्रमाण देंगे कि जैसे देखिए बहनें बैठी हैं, इनको पता है कि दूध में घी होता है ना। और हम 2 अगरबत्ती दे दें कि भाई 2 अगरबत्ती लेकर के घुमा के दूध से घी निकल आएगा भाई किसी दाम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। उपाय से जानते इसके मास्टर है। भाई लोग गन्ना पैदा करते हैं और 2 अगरबत्ती लेकर के चले जाए गन्ने के खेत, घुमा के चीनी निकल आएगा। उसके लिए कितना उपाय करना पड़ा जानते हैं, उसका नकलन करना। इसी तरह भाई भाई जैसे दूध में घी है और गन्ने में चीनी है और उपाय से घी निकाला जाता, चीनी निकाला जाता है। ऐसे भगवान के लिए
भगवान को पाने के लिए उपाय कौन बताते हैं? संत महात्मा। कभी संत क्या कहा? कैला जतन सखी साई मिलन की। अरे भगवान के मिल गए सखियों माने है आत्माओं, भगवान के मिलने का जतन करो, उपाय करो। उपाय कौन होते? केवल महात्मा। नाम रहे संत ने अधीना, संत बिना। ये भक्ति किसके पास है? महात्मा के पास। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली, ये भक्ति आपको यहाँ मिल गई। अपनी भक्ति से भाई बहनों न कोई भगवान को देखा भी देख पाएगा। ये बात कट सत्य समझ लीजिएगा। एक उदाहरण बता दे, और आसान समझ जाएंगे। मीराबाई को सबने पढ़ा है। मीराबाई किसकी भक्ति? कृष्ण भगवान की। मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति सजा कर खूब नाचते गाते थे, ढोल मजीरा बजा के बीड़ा बजाते थे। एक बार की बात, मीराबाई अपनी नानी के घर गई हुई थी और नानी रविदास जी की शिक्षा से भक्ति लिया जो महाराज बताए हैं। मीराबाई के भगवान मूर्ति सजा कर अपना बीड़ा बजा के नाच गा रही है। उनकी नानी चद्दर ढाक में भी अपना भजन कर रही है। इनका भजन पूरा हुआ, मीराबाई भजन पूरा हुआ। मीराबाई का नानी, तुम ये क्या चद्दर ढाक के संग मन होकर बैठी हुई है? कहते बिटिया मैं भगवान का भजन कर रही हूँ। अरे पगली, ये हंसने का पगली, ये कौन सा भजन है? न तुम जैसे बहने भाई कहा, न तुमने गाना गाया, न कोई बाजा बजाया, न कोई नाचा कूदा। जैसे बहने जाते मंदिर गाती नहीं है, गाते गाते मंदिर जाती है। तो नानी क्या कहती है? तेरे बिटिया भगवान का भजन गाया नहीं जाता, आत्मा के कान से सुना जाते। नकल है, नकल। भजन नहीं, क्या है? नकल है। मीराबाई झटका लगा, भगत। अरे कहा नानी, ये भक्ति ने कहा भक्ति है ही नहीं है, तो नकल है। भक्ति भगवान का भजन आत्मा के कान से सुना जाता। कहा कौन बताते हैं इस बात को? नानी कहा इसको महात्मा बताता है। तो कौन है? कहा मेरे महात्मा रविदास जी। कहा क्या हमको बताएंगे? कहा महात्मा सबसे। देखो गांव का भाई, देखा आपने महाराज किसी को परहेज किया? कोई भी हो, चाहे मांसाहारी, चाहे दुराचारी, चाहे शाकाहारी, चाहे भजनानंदी, जो कोई है गया, सबको महाराज समान रूप से भक्ति बता के नहीं बताया। कोई परहेज किया? क्यों नहीं किया? कि महात्मा सारे मानव के अंदर स्थित बैठी है। परमात्मा ने जीवात्मा को मान करके सारे आत्माओं का कल्याण करते हैं, सामूहिक, कोई भेदभाव नहीं होता। तो कहा बिटिया वो सबको देते। ले गई नानी और रविदास के पास गई, कहीं महाराज मैं भगवान का भजन करना चाहते हैं। कहा बैठ जाओ। तो इस सिमरन ध्यान भजन जो महाराज ने बताई है वो बता दिया। और मीराबाई इसके पहले जब कृष्ण भगवान भक्ति करते थे तो कहती है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। परेशान की बेबस थी, हे कृष्ण भगवान मेरी आंखों में बच्चा, मुझे दर्शन दे दो। कभी नहीं पाई, रोती रही रात दिवस मोहिनी बिनावे भावे पानी रो रही भगत थी। लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण दर्शन नहीं दिया। लेकिन दर्शन कब मिला? भगवान सच्चे भगवान सतलोकवासी सतपुरुष का दर्शन कब मिला? कहते जब रविदास जी से भक्ति ली तो भक्ति लेके मीराबाई अब क्या गाने लगी? जब भजन कर ली क्या कहती है कि संत रविदास मिले मुझ सतगुरु दीनी सूरत सहदानी। सूरत माने आत्मा, आत्मा से परमात्मा की जब भक्ति को दिया क्या कहती है? मैं मिल जाए पाए कि अपना तम मेरे पीर जाने। कहती है मैं भगवान कब पा गई? प्रिया प्रिया मैं भगवान को पा गई। सोचिए इसको कोई काट सकता है? ललकार कहते हैं मैं जब रविदास से भक्ति ली और साधना की तो अपने भगवान का दर्शन पा गए, भगवान को पा गए। इसके पहले खूब नाचती गाते बीड़ा बजाते रही, मूर्ति को सजाते रहे, माला फूल चार, कभी नहीं कहा किस भगवान का दर्शन पा। कहीं कहा कोई बताया? ये है सच्ची भक्ति है। और ये भक्ति केवल महात्मा के पास मिलेगी, सबने कहा है। तो भाई बहनों आप सौभाग्यशाली जिनको मिल गया, जो चाहते हैं हमको भी मिल जाए, क्योंकि जीवन इसीलिए मिला हुआ। कहते दे धरे करिए फल भाई भजी राम। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे मानो तक पाना व्यर्थ बेकार चला जाता है। इसी वास्ते क्या है? साधना का मंदिर है। यही साधना का मंदिर लिखा है, राम उत्तरकांड पढ़िएगा। भगवान राम ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इस साधना का मंदिर है, इस मंदिर में ये दरवाजा है। कितना आसान बता रहे हैं।
कहते हैं मंदिर में दरवाजा है जिससे अपने घर जाया जाता है। ये नकली मंदिर जो हमने गांव में बनाया ईटा गारा का पत्थर का, इसमें भी दरवाजा है, लेकिन इस नकली दरवाजे से कोई घर नहीं जा सकता। घर जाने का दरवाजा कहाँ है? दोनों आंखों के मतलब। और इस मंदिर बैठ करके जो चाहे महात्मा भेद लेके के जीते जब अपने घर आ जा सकता है। ये रास्ता आपके पास मिला। और ये भक्ति केवल संत महात्मा सदगुरु दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भगवान राम ने अयोध्यावासी को बताया है, कहा देखो अयोध्यावासी भक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगी? संतोष कहते भगत की तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। अरे जीवन संत मिले और तेरे ऊपर कृपा कहते भक्ति मिलती। और कहाँ भक्ति बांटते? कहते अपने सत्संग। कहते हैं भगत स्वतंत्र है, सकल सुख हानि लेकिन बिन सत्संग में न पावे प्राणी। जो सत्संग नहीं गए उनको भक्ति नहीं मिली, और जो पहुंच गए भक्ति को लूट माला माल हो गए। तो भाई बहनों, आप सौभाग्यशाली पाए हुए हैं। हमने प्रार्थना की कि आप इसको कीजिए। जो भाई बहन नहीं पाए चाहते हैं, ये भक्ति आपको अभी मिलने जा रही है। इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। 1000-1200 रुपये आपका बस का भाड़ा देना पड़ेगा। 3-4 दिन का समय देना पड़ेगा। वैसे महंगा नहीं, बहुत सस्ता है। 1000 रुपये क्या कीमत? आज जवानी बाजार लेके जाएंगे, शाम तक खत्म हो जाएगा और कोई सामान नहीं ले पाएगा। 3-4 दिन का समय क्या होता है? अभी बुखार हो जाए 4 दिन घर में पड़े रहेंगे शरीर के लिए, या कोई बड़ा पर्चा लगे चले गए अस्पताल में, 15 दिन महीना अस्पताल झेल रहे हैं, लाखों लाख रुपये चला गया। क्या हुआ? नाशवान शरीर स्वस्थ नहीं। वहाँ क्या होगा? वहाँ जो आत्मा को बीमारी लगी है, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा गंदगी जमा, उसका साबुन मिलेगा, यानी भक्ति मिलेगी। उस भक्ति को पाने के लिए भाई बहनों अगर 4 दिन का समय लग जाए और 1000-1200 रुपये लगे तो क्या माने लगेगा? अरे उसी भक्ति को पा के देखो, मीराबाई ने कहा कि पायो मैंने नाम रतन धन पाओ। रतन धन है, उस भक्ति के अलावा, उस धन के अलावा दुनिया में कोई धन है ही नहीं। तो ऐसे भक्ति को पाने के लिए अगर इच्छा है, आप चाहते हैं, देखिए हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार भाई दक्षिणाथ जी, आप सब जानते हैं, बस से बराबर लेके जाते हैं। अभी लेके जाएंगे, आप उनको बता दें, या नया पंचायत जिम्मेदार है उनको आप बता दें, आपका नाम लिख लेंगे। कुछ आप डिमांड दे दे, भाई 1000 रुपये देना, 1200 रुपये, आप 500 रुपये उनको दे दी, भाई देखो हम चलेंगे। तो ये आश्वस्त हो जाएंगे, हाँ ये जा रहा है। उनको देख कर कभी लिखा दीजिए, और फिर जब 26-27 बज जाएगी आप चले जाएंगे। जाने आने के बस का भाड़ा लगेगा, समय लगेगा, बाकी खाने पीने के लिए जिले से भंडारा चलेगा। आपको कुछ नहीं करना। रहने के लिए डेरे राउटियां रहेंगे, नहाने धोने शौचालय की व्यवस्था रहती है। पर वैसे देखिए अब बाहर जाना है तो तीर्थ स्थान है, कोई न कोई कमी तो हो ही जाती है, लेकिन व्यवस्था सब रहती है। भीड़ ज्यादा हो तो कुछ हो जाता है व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था सब रहते हैं, कोई असुविधा नहीं। परिवार के हिसाब से सब व्यवस्था मिलेगी, लेकिन सबके साथ अपने घर में लोग तमाम जाते हैं, भाई बहन सब जाते हैं। और चले वहां पर बाबा जी ने सामूहिक रूप से पापनाशी का मंदिर बनवाया, जिसको कहते हैं जय गुरु नाम साधना मंदिर। उस मंदिर की विशेषता यह है कि वहां पर कोई माला फूल अगरबत्ती नहीं चढ़ाया जाता, और वो बेजोड़ मंदिर है। हिंदू कहते मेरा मंदिर है, मुसलमान कहते मेरा मस्जिद है, सिख कहते मेरा गुरुद्वारा है, ईसाई कहते मेरा गिरजा है। चारों धर्म समन्वय का बेजोड़ मंदिर है। उसमें कोई माला फूल अगरबत्ती नहीं चढ़ाया जाता। उसमें लिखा कोई भी मांसाहारी 1 रुपया नहीं डाले, बड़ी कृपा हो। ऐसा बेजोड़ मंदिर आपने, मुझे विश्वास, दुनिया में कहीं देखा नहीं सुना। और आश्चर्य क्या है, उस मंदिर की देवता पर पाप चढ़ाया जाता, बुराई चढ़ाई जाती है। कई मंदिर सुना है? मंदिर की देवता पर बुराई चढ़े, मंदिर की देवता आज से शाकाहारी रहेंगे और आप एक अपनी बुराई चढ़ा रहे हैं, पाप चढ़ा रहे हैं, तो उससे मंदिर की देवता प्रसन्न होंगे और आप ऊंची मनोकामना पूरी करेंगे। जो मनोती हमारी दुनिया में कभी नहीं पूरी हो सकती, बहुत चारों तरफ दौड़े हैं, वो मनोती मंदिर की देवता पूरी कर रहे हैं। कोई आपको गप नहीं, कोई बहका रहे हैं, सब लोग करके लाभ ले रहे हैं। सब लोग के विदेशी आते हैं, भी लाभ ले रहे हैं, लेके जाते हैं, भाग के भ्रमण पर आए थे, लाभ लिया, फिर ले रहा है। ये लाभ लीजिए। और बगल में किस भगवान जन्मभूमि पास में है, सरजो मैया बहते नंदगांव गोकुल बरसाना, दर्शन किए, जन्मभूमि का दर्शन कीजिए। बाबा जी के आश्रम पर तमाम धर्मादा कार्य हो रहे हैं। अस्पताल 2 मंजिला बना हुआ, सेवा, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े साधन सब लगे हुए।
इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की सारी व्यवस्था, कापी किताब नाश्ता पानी कपड़ा सब दिया जाता है। डिग्री कॉलेज में बन रहा तैयार हो जाए। 2 गांव के जलवा है महाराज, महाराज समय 2 गाय थी, उसका जलवा 3-4 हजार गाय है, उससे ज्यादा सांड है। नंदी साला ने सांड साला दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे, केवल जय गुरु आश्रम पर। क्यों? हमारे यहाँ गाय बैल निकाले नहीं जाते, इसलिए गाय बैल 84 की अंतिम शरीर है। बैल मरेगा तो लड़का पैदा होगा, गाय मरेगी तो लड़की पैदा होगा। अपने मौत से मरेंगे तो अच्छे लड़के और लड़कियां पैदा होंगे, और बीच में आपने बेच लिया और लोग काट के खा गए तो क्या हो गए? प्रेत बन गए। उतने समय में प्रेत का मुंह सुई की तरह सुनो, और पेट बड़ा होता, उसको भोजन नहीं, भोजन रोटी का नहीं है, क्या भोजन है? सुगंध है, इसको कोई देता नहीं, वो तड़प रहा है। उतने समय तक तड़पा तो लड़का लड़की जब पैदा होगा तो चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। माता पिता की एक नहीं बात माने, गाली गलौज देगा, मारपीट करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, वो दुराचारी निकलेगा। इसलिए हमारे आश्रम पर एक भी गाय बैल निकाले नहीं जाते, अच्छे इंसान पैदा करने के लिए। ये देखिए, और गुरु महाराज के जमाने का भंडारा चल रहा है, जिस भंडारे के लिए प्रेमी अभी 2 ट्रक गेहूं राशन तमाम सब दिए, गेहूं चावल सरसों तेल चना मटर जो भी होता है इनके यहाँ, वो सब गुरु महाराज को दिए। किसके वास्ते? जनता के लिए। कोई जाए चाहे जितने लोग जाए, सबको सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम का भोजन मिलता। आज भी मिल रहा, वो 12 मास मिलता रहता है। 1 रुपया पैसा और 1 टमाटर किसी ने एक प्रेमी देते चल रहा है। इसको आप देखते। वापसी माए तो बाबा जी की जन्मभूमि कहाँ है? इटावा जिले के भरतना तहसील खितौरा गांव में, जहाँ मंदिर कोठी बनी है, 5 मंजिला दर्शनीय मंदिर है। संजोग की बात है, उसी गांव में पूज्य पंकज महाराज आए हुए थे, यहाँ पर उनका भी जन्म 500 मीटर दूरी पर गांव हुआ है, महाराज जी की कोठी पर हुआ। दोनों महात्मा एक ही गांव के, संजोग की बात। और वहां पर एक कुआं है जिसके जल को अमृत जल की संज्ञा कही गई है। वो जल कभी खराब नहीं होता, शीशी बोतल भर के ले आए, और कहीं कोई मुसीबत न, जैसे 12 बजे रात में पानी बरस रहा है, कोई बीमार हो गया, न डॉक्टर मिले, दवाइयां मिल रही हैं, क्या करना है? उसी जल को जय गुरुदेव बोल करके एक ढक्कन पिला दिया, तुरंत लाभ होगा। इसमें कोई बहकाव नहीं, आपसे पैसा लिया जा रहा है, फ्री में तुरंत लाभ होगा। सुबह आप दवा करा लीजिए, दवा के लिए बहुत मना किया जाता है। उस जल की इतनी बड़ी विशेषता है। और फिर लेकर के घर आए, उसी दिन से शाम को बैठ जाइए 10 मिनट में, सुबह ध्यान भजन जो महाराज बताए मथुरा में उसको कीजिए, फिर सुबह उठ के कीजिए। अब बार करेंगे, अभ्यास हो गए, मैल धुलेंगे, अपने घर आ जाएंगे। करेंगे तो पाएंगे भाई, हम नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। करने की विद्या बहकाव की नहीं है। इस लाभ को सब लोग ले लीजिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा। अभी बोल रहा, अभी चले जाए तो कभी साहब कहते हैं कि मानो तुम जा रहा है, सकत ले बचाए, चाहो तो हरिभजन कर, चाहे जिसे मन की मर्जी। चाहे तो महात्मा के पास जाकर के अपना घर देख ले, भजन करे तो घर देख ले, और मरते तो अपने घर चले, हंसी खुशी। अरे देखे रहे हंसी खुशी चले गए, और नहीं देखे कहाँ जाएंगे, कहाँ रोना है। इसी ये विद्या आपको मिलेगी, आप चले। और इस विद्या के लिए, इस पूजा के लिए देखिए 2 परहेज करना पड़ता है। जैसे हम बीमार हो गए हैं, डॉक्टर कहते देखो ये दवा है और ये भोजन करना, ये परहेज कर दे ठीक हो जाएगा। दवा हम लेके आए नहीं, और घर में ला करके भोजन भी बदल दिया, ये खाया या नहीं खाया, जो तो स्वस्थ हो गए, ताकत हमको हो गई। ऐसे गाँव के भाई बहन महात्मा बताते बच्चा, इस भक्ति में आपको 2 परहेज के पहला शाकाहार अपनाना है, दूसरा नशे का त्याग करना है। शाकाहारी क्या है? भोजन भगवान ने हमारे खाने के लिए तरह तरह के अनाज दिए हैं, सूखे गीले फल साग सब्जियां दी हैं, दूध घी मेवे दिए हैं। 50 के दिन में 10 बार खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मकान में, कोई मना नहीं। ये जब भोजन करेंगे, कहा जाए आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपका खून क्या होगा? शुद्ध खून होगा। शुद्ध खून में शुद्ध विचार आएंगे तो समाज में बड़े गुणों का सम्मान होगा, निगाह में माँ बहन दो बेटी की पहचान। ये शाकाहार का लाभ है। और तब आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाए।
और अगर आप शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं, अशुद्ध आहार करते हैं, तो पहली बार देवी देवता आपकी पूजा से नाराज हो जाएंगे। आपने देखा नहीं, दुर्गा मैया सजाते गांव गांव में बाजार में, तो दुर्गा मैया सिंह चल के किसी को भाला मार रही है, तो कहते कौन है? कहते राक्षस। राक्षस राक्षस कौन होते हैं? राक्षस की गांव वासी कोई जात नहीं, तो जय गुरुदेव, कुछ लोग सो रहे हैं। राक्षस की कोई जात नहीं होती। महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसी अंग, और जो इनके संग बसे हुए भजन में। कहते जो भी मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं वो क्या है? इंसान नहीं, वो राक्षस है। और राक्षस को जात है तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं महाराजा रावण बहुत बड़े राक्षस थे। कहते नहीं कहते? तो रावण कौन थे? रावण की विशेषताएं, पहली बात रावण आदमी थे, जात के पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान, और क्या थे? हमारी या तरह से शंकर भगवान ब्रह्मा की पूजा करते, शिव वीरंज पूजे भगवान। ऐसा पुजारी, ऐसा विद्वान, ऐसे ऊंची जात का पंडित जब शराब पीने लगे, भैंसा गधा खाने लगे, तो क्या कहते? कहते बहुत बड़े राक्षस। और तब वो महाराजा जितना बड़ा पुजारी था, कहता हो भजन नहीं तामस देहा, अब इस मांसाहारी शरीर से भगवान का भजन नहीं सकते। आप कर लेंगे? आप भी कहते देखो दुर्गा मैया को सजाए हैं, तो देखो दुर्गा मैया अब हम 9 दिन कुछ नहीं खाए पिएंगे, न शराब पिएंगे, न अंडा मछली खाएंगे, 9 दिन दुर्गा दुआ चिल्लाने, 9 दिन दुर्गा दुआ चिल्लाने, उसके बाद 10वें दिन से मुर्गा मुर्गा चिल्लाने, और उन्हीं को मुर्गा मुर्गा चिल्लाने दुर्गा मैया भाला मारने। यानी अगर आप देवी देवता पूजा करते हैं और शाकाहारी नहीं है, तो दुर्गा का देवी देवता आपका सर्वनाश करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप शाकाहारी नहीं हैं और पूजा करते हैं तो आपकी सारी पूजा अस्वीकार है, और आपको देवी देवता सर्वनाश करेंगे। आपके सामने एक बात है, दुर्गा मैया उनको भाला। आप सबसे निवेदन है कि आप शाकाहारी बने। और वैसे देखिए भाई बहनों, जिसके शरीर से आत्मा निकल जाए क्या कहते हैं? कहते देखो मुर्दा। पंडित जी नहीं जा रहे, यादव जी नहीं, कौन जा रहा है? कहते मुर्दा जा रहा है। और मुर्दा कितना अशुद्ध होता था। अरे यही देखिए, जिस चेहरे कहते हैं मेरा इनका चेहरा है, इनके बगैर मैं जी नहीं सकती, ये कहते हैं इनके बगैर मैं जी नहीं सकता। और वही जब आत्मा निकल रही है, मुर्दा होगा, जल्दी इसका चेहरा ढक के देखने में डर लगती है, चेहरा ढक के देखने में डर लगती है, कहीं भूत में बन जाए। जल्दी ले जाए स्मशान घाट पे, ले जाके गाड़ दिया, जला दिया। तो जिसकी सही से आत्मा निकली क्या हो गया? मुर्दा हो गया। और जो मुर्दे को जला दिया, जो मुर्दे साथ ये कहते देखो मुर्दा इतना अशुद्ध होता है, आज हम स्नान करेंगे। और जब मुर्दे के मुंह में आग लगा दिया, ये कहा तो बहुत अशुद्ध हो गए। अब क्या है? अब वो 10 दिन तक भोजन बिस्तर अलग हो जाता है, और पंडित जी जब आए 10 गात करते तो शुद्ध होते हैं। तो आप विचार कीजिए कि मुंह में आग लगाने वाला 10 दिन को पंडित शुद्ध करेंगे, और जो मुर्दे को खा रहा है, बताओ कब शुद्ध हो? कौन पंडित जी किस मंत्र शुद्ध करेंगे? सोचिए, विचार करें, मुर्दा कितना शुद्ध होता है। और इससे आप कितने जो है परहेजी है। बहन अगर भोजन लेके जाए और संजोग से रोटी में कहीं का बाल पड़ गया, तो कहेंगे अरे हटाओ हटाओ, बाल आ गया, अब नहीं खाएगा, शुद्ध हो गया। बाल पड़ गया, शुद्ध हो गया। भाई बहनों, लड़का अपना खून पसीना है और लेके भोजन करने के लड़का पेशाब कर दे, छिटा दे, हटाओ हटाओ, पेशाब पड़ गया, नहीं खाएंगे। ये मुर्गी का अंडा जो गटा गट खाए रहे तो सामने उसका वो क्या है? शाकाहारी फल है, उसको कहते हैं शाकाहारी फल है। तो भाई बहनों, इसका हमको आपको भारी दंड मिलने जा रहा है। ये देखिए बेजुबान पशु पंछी जो काटे जा रहे, मारे जा रहे हैं, आप विचार के अपने अगले कटे का दर्द होगा कि नहीं? कितनी पीड़ा होती है। ये बेजुबान पशु पंछी जिनकी गर्दन में चाके मार गई, छटपटा रहे, तड़प तड़प करके प्राण को छोड़ते हैं, क्या बिगाड़ा? इनको आप काट दे रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं कि ये गरीब है, निरीह है, कहते हैं मत सताए, गरीब है, ये रो देंगे, और जब सुनेगी इनका मालिक बच्चा तुम्हें जड़ से खो देगा, सर्वनाश कर देगा। इसलिए इन गरीबों को मत सताइए। तो बेजुबान पशु पंछी का मार खा रहे हैं, तो बीमारियां क्यों आई? इसी कारण से। देखिए जो पशु पंछी हैं, इनको इनकी दवा नहीं होती। पशु पंछियों को भी टीबी होता है, कैंसर होता है, बुखार होता है,
और इनको मार के खा गए तो डॉक्टर कहते हैं इस कढ़ाई में तलने भूनने से इनके कीटाणु नहीं मरते। वो आगे आके शरीर में तो बीमारी किसकी हो गई? जानवरों की, पशु पंछी बीमारी उनको लग गई। दवा हो रही, डॉक्टर मेरा मनुष्य की बीमारी पशु पंछी कभी नहीं ठीक होती। आज देखिए अस्पतालों में मेला लगा हुआ है, जब तक कोई स्नान नहावन लगा कर भीड़ है, क्यों? कोई नहीं ठीक होगा। और सब पर भूत चढ़े हुए हैं, ये भी देखिए सब पर भूत चढ़े, क्यों? आज देश में लाखों लाख जीव रोज काटा जा रहे हैं। देश में बूचर खाने हैं, जबकि किसका राज्य? कहते हैं मोदी जो एकदम साधु है। और मोदी की बात सुनिए, जोगी एकदम महान साधु बैठे हैं, साधु का भेष है। ऐसे साधुओं के राज्य में इतने बड़े बड़े बूचर खाने बने जहाँ लाखों लाख पशु जो है काटे जा रहे हैं और पानी की तरह से हरा करता हुआ खून बन रहा है। वो जीव कहाँ जाएंगे? वो सब भूत बन गए, फिर सबको लग गए हैं। दवा कराइए, डॉक्टर साहब दवा दिए, आप खाए, आराम हो गया, रात में फिर भूत चढ़ गए। अरे डॉक्टर साहब थोड़ी देर तो आराम था, लेकिन फिर चढ़ गया। फिर दवा दिया, फिर थोड़ा आराम हुआ, फिर रात को चढ़ गया। अब कोई ठीक होने वाला नहीं है, सब पर भूत लगा, भूत परेशान करते। और ये बीमारियां जो लगी हैं पशु पंछी की बीमारियां हैं, कभी नहीं ठीक है, उसकी दवाई आपके पास नहीं है। अरे डॉक्टर मनुष्य दवा देके काम ही नहीं करेगा और पशु पंछी दे तभी मरना है, दोनों तरफ से मरना है। बाबा जी ने क्या कहा? अरे बच्चा इनको मत खाओ, नहीं तो मांस मछली अंडा दारू खाओ पियोगे तो पहली बात है इससे बीमारियां आएंगी, जानलेवा बीमारियां आएंगी, इसकी कोई दवा नहीं। कहा आगे ऐसी भयंकर बीमारी आ रही है, इसकी वजह से वो प्रभु ब्रह्मा नाराज हो गए। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी नाराज हैं, वो सबको खत्म करने जा रहे हैं। सबको खत्म करने के विधान बना है। सूरदास जी कहा कि सूरदास ये हर की लीला, तारे नाट्य सब होगा। तो भाई बहनों तरह तरह की बीमारियां आएंगी, जानलेवा बीमारियां आएंगी जिसकी न दवा है न डॉक्टर नाम जानते हैं। हे डॉक्टर साहब दवा दे दो, डॉक्टर आपको देखेगा अस्पताल में तो भागेगा निकल कर, क्योंकि कोरोना रोग आया था, कितने डॉक्टर मर गए। और डॉक्टर भागेगा तो डॉक्टर साहब हमको दवा दे, कहा देखो मैं डॉक्टर ने मैं मरीज दवा लेने आया था। डॉक्टर कहेगा मैं मरीज दवा लेने आया तो कहाँ जाएंगे? तड़प तड़प एक प्राण को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा मंजर आगे आ रहा है। और भूकंप आएगा, सूखा पड़ेगा, काल आएगा, और क्या होगा? एटम बम परमाणु गिरेंगे, देश विदेश में लड़ाइयां होंगी। एक बम गिरेगा 50 किलोमीटर कुछ नहीं बचेगा। ये समय आगे आ रहा भाई बहनों। तो आप सबसे निवेदन है ऐसे समय के लिए आपको क्या करना है? बाबा जी का बच्चा बीमारियों से बचना है, एटम बम परमाणु की मार से बचना बच्चा, तो तुम्हें शाकाहारी रहना है। एक मंत्र है, आप सुनते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये जब प्रेमी लगाते हैं तो गाँव वाले हंसते हैं, क्या चिल्ला रहे बाबा जी कहना शाकाहारी रहना है। उसका मतलब है कि शाकाहारी भोजन कीजिए। अगर शाकाहारी भोजन करेंगे तो एटम बम परमाणु गिरेंगे, आप पर कोई प्रभाव नहीं। ये लक्ष्मण रेखा है शाकाहारी, जो जैकेट पहन के घूम रहे हैं, ये लक्ष्मण रेखा है। शाकाहारी जो भी हो जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, चाहे आप कितने मांसाहारी जुड़ा, चाहे आज से संख्या भी जब शाकाहारी रहेंगे, कल से आपका जीवन बदल जाएगा। और शाकाहारी लोगों के सामने ये एटम बम गिरेंगे तो विधान बना है, लड़ाइयां होगी, इसकी कोई नहीं रोक सकता है। बीमारियां आएंगी जानलेवा, अगर आप शाकाहारी हैं आप हंसते रहेंगे। उदाहरण बता दूं, अभी कोरोना रोग आया साहब, देश और दुनिया में करोड़ों लोग मरे हैं, डॉक्टर मर गए, लेकिन WHO जिसका स्वास्थ्य विभाग परीक्षण के बता दिया, यद्यप कोरोना रोग से देश और दुनिया में करोड़ों लोग मरे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मृत्यु में एक भी शाकाहारी की कोरोना रोग से मौत नहीं हुई। बताइए कितने लोग मरे, आप सबने जाना है, लेकिन करोड़ों की संख्या लोग मरे हैं, इतने इसमें एक भी शाकाहारी की कोरोना रोग से मौत नहीं हुई। अब तो दिमाग ठोकर लगनी चाहिए कि बाबा जय गुरुदेव के शाकाहार कितना बड़ा बल है, इतनी मृत्यु में एक भी शाकाहारी मौत नहीं हो। तो यहाँ देखिए अब लागू होने जा रहा है, एक भी शाकाहारी मौत नहीं। बाबा जी ने कहा है लक्ष्मण के अंदर आ जाओ, और कहा बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम बोलना। जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु परमात्मा।
बाबा जी का नाम नहीं है। बाबा जी का नाम चूंकि जय गुरु नाम का प्रचार किया कहते बाबा जय गुरु। नाम इनका क्या है? रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज जो नाम वही नाम बाबा जी का। बाप सब जानते हैं भगवान का नाम भाई बहन अनंतो है। उसके नाम को उनसे अनुमोदन करके जब महात्मा लेके आते हैं तो उसको जगाते हैं, ताकत भरते हैं, उनके आदेश का प्रचार करते हैं। हर युग का अपना नया नाम होता है। सतयुग में कौन नाम था? कहते हैं हरि नाम। सतयुग खत्म हुआ, नाम खत्म हो गया, नया युग आ गया त्रेता। अब त्रेता में कौन नाम आ गया? राम नाम आ गया। कौन रखा? महात्मा रखे। युग खत्म हुआ, नाम खत्म हो गया। द्वापर आ गया, द्वापर कृष्ण नाम आ गया। द्वापर खत्म हो, कृष्ण खत्म हो गया। अब कौन युग आ गया? कलयुग। कलयुग कौन नाम आ गया? जय गुरुदेव नाम। अपने युग का अपना नया नाम होता। अगले युग में काम नहीं करेगा। अगर अगले युग काम करता तो त्रेता में राम नाम की जरूरत है तो हरि नाम तो था ही नहीं। द्वापर में किस नाम जरूरत है? हरि नाम था, राम नाम था। कलयुग में कोई जरूरत है जय गुरु नाम की, भाई हरि नाम, राम नाम, कृष्णा नाम अपने जमाने में खत्म हो जाता था। नया युग नया नाम नया काम होता है। तो बाबा जी ने कहा जय गुरु नाम किसका है? प्रभु का। इसको याद रखना। मेरा नाम नहीं बच्चा, और अगर शंका है भगवान का नाम नहीं है परीक्षा कर लेना। कभी गांव में परिवार अगर कोई बीमार हो गया, बेहोश हो गया, और डॉक्टर बुला लीजिए, दवाइयाँ फेल हो गई, डॉक्टर फेल हो गए, तो ओझा वैद्य बुला लीजिए। ओझा वैद्य फेल हो गए, देवी देवता मनोती मान लीजिए, ब्रह्म बाबा डी बाबा रामकृष्ण जो भी हनुमान जी सब फेल हो गए। अब होश नहीं आ सकता है, तब क्या करना? अंत में हार करके बाबा जी महाराज की बात याद रखना। कहा बच्चा एक आदमी उठ करके बेहोश आदमी दाहिने कान में केवल 10 बार बोलेगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु बोलो। 10 बार बोलते बोलते आंखें खोल देगा। आपको बताएगा कि आप मेरे कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु को बोला, ऐसा महात्मा ऐसा व्यक्ति मिला, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तब आप मानेंगे नहीं? मानेंगे। कोई पैसा नहीं लगा। मान लिया बाहर गए थे, किसी मुसीबत पड़ गए, कोई चौक के मिल के मार डालेंगे रात को, कोई जंगली जानवर मिल के मार डालेंगे, तो सबको बुला लीजिए। जब कोई भी मदद करे आप समझे कि आज मुझे मरना है, तो बाबा जी का बच्चा मरो नहीं, मेरी बात को ध्यान रखना। आंख बंद करके और बैठ जाओ, जबान नहीं खुलेगी, अंदर अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कहा बच्चा आंख कान बंद करके थोड़ी देर तक जय गुरुदेव का नाम लेना, और जब आंख खोलोगे सब गायब। चोर न डाको आराम से घर चले जाओ। अपने ऊपर कभी मुसीबत आ जाए ध्यान दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, घबरा नहीं। बाबा जी ने कहा अंत में कहा बच्चा तो तेरे जाने का समय आ गया, यानी 4 पाए सासा खींच रहे, कौन मदद करेगा? तो कहते बच्चा श्वास श्वास में याद रखना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्वास श्वास में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूं बच्चा। मैं कोई महात्मा नहीं, तुम्हारा पक्का सेवक हूं। हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने 60 वर्षों के आध्यात्मिक जीवन काल में कभी अपने को महात्मा शब्द नहीं कहा। लेकिन आप विचार कीजिए कि हम यहाँ पर जय गुरुदेव नाम बोले, बाबा जी के आश्रम का मथुरा मधुबन में कृष्ण भगवान जहाँ गंगे चला करते थे, वहां से कैसे यहाँ आ जाएंगे? तो आप हैं कौन? कहते कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य क्या होते? गुरु भगवान होते हैं। तो हर की क्या परिभाषा? कहते हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जहाँ कोई जय गुरुदेव बोले बाबा तुरंत बोलेंगे। कहा बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी दुनिया में, सारे धरती जिस पर बैठ जाएंगे, जय गुरुदेव नाम कहाँ पहुँचाएगा? घर पर। कहते तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, सबको जय गुरुदेव नाम कहाँ पहुँचे? अपने घर पहुँचाएगा। ऐसा गुरु भाई बहनों, ऐसा महात्मा आज के भारत के गुरुओं के इतिहास में, संतों के इतिहास नहीं आया जो मन से चैलेंज करके कहा हो बच्चा तुम ये नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। इकलौते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे महात्मा धरती पर आए जिन्होंने कहा बच्चा तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो ये आप याद रखिएगा, किसी मुसीबत परेशानी में आप लाभ लीजिएगा, अपने जीवन को शाकाहारी बनाइएगा, और भक्ति करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए भाई बहनों अपने घर जाने की भक्ति आपको मतलब मिलेगी। आप सब तैयारी करें, हमारे जिम्मेदार भाई बता देंगे।
और देखिए भाई बहनों, शाकाहारी जीवन अपनाइए। अगर किसी में कमी है तो आप समाज हाथ जोड़ते हैं कि आप खुद शाकाहारी बने, अपने बाल बच्चों को शाकाहारी बनाए, अपने परिवार को शाकाहारी बनाए। अगल बगल के लोग शाकाहारी रहेंगे, गांव शाकाहारी हो जाएगा, इसी के बल पर समाज शाकाहारी हो जाएगा। और जब समाज शाकाहारी हो जाएगा, देश में अच्छे हमारे समाज में स्थापना होगा। इसी के लिए हमारे पूज्य महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्षों की विद्या को बांटे हैं और सबसे हाथ जोड़ करके शाकाहारी बनने की प्रार्थना की है। तो आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब शाकाहारी बन जाएं और जीवन थोड़े जीवन में आप भगवान की सच्ची भक्ति करके अपना घर देख लीजिए, जिससे जाने का जब समय आए तो आप हंसते अपने घर चले जाए, दुनिया रोती रह जाए। ये महात्मा सीख देते, महात्मा बताते हैं। अभी तो आप सबसे निवेदन प्रार्थना है कि देखिए भाई बहनों, जो महात्मा भक्ति देते हैं उसकी भारी महिमा है। पहली बार जो भाई बहन यहाँ गए थे, आपको महाराज से भक्ति मिल गई, उसके 4 बड़े लाभ मिल गए। 4 लाभ मिला हुआ। क्या? पहली बात तो भगवान राम ने कहा कि भगत स्वतंत्र सकल सुख। राम कह रहे हैं, भगवान राम जिसको आप मानते हैं, कहते हैं आपको महात्मा से भक्ति मिल जाएगी तो आप क्या हो जाए, आजाद हो जाएगा। तो कहाँ बधे हैं? इस नरक 84 की पीड़ा में। अभी शरीर से कहाँ जाएंगे? सीधे नरक 84 जाना। भाई बहन मेरी बात क्षमा कीजिए, कभी सन क्या कहा कि लख 84 भरम के पांव पर अटके आए और अब की पासा ना पड़ा, फिर कहाँ 84। साफ साफ कहते हैं मरने के बाद सबको नरक 84 जाना है। बात को ध्यान सुनिएगा, मेरी बात नहीं, महात्मा की बात। लेकिन जो भाई बहन गए थे यहाँ खेत मैदान में, उनको भक्ति मिल गई। कहते हैं भगत स्वतंत्र, आप आजाद हो गए, भक्ति मिल गई। इससे नरक 84 पीड़ा खत्म हो गई, आपकी आत्मा नरक 84 नहीं जाएगी। दूसरा लाभ ये है, अगर आप नियम से भक्ति करेंगे, यानी सुबह शाम अभ्यास करेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, आत्मा की मैल धुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, अपने घर आए हो जाएंगे। तीसरा लाभ ये भाई बहनों कि देखिए आपको भक्ति तो मिल गई, लेकिन आपने गलती की। क्या गलती की? आए 10 दिन किया, 10 दिन का माला को कुटी पर टांग दिया, छोड़ दिया, फिर नहीं की। फिर कभी इच्छा हुई, लोग भजन लिए दवाई से करते, हम नहीं करेंगे, फिर किए। यानी कभी किए, कभी नहीं किए, कभी किए, कभी नहीं किए, तो आपकी भक्ति खंडित हो गई। तो इस जीवन में अपने घर नहीं जाएंगे, तब क्या लाभ मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि मरने के बाद सबको कहाँ जाना है? नरक 84 जाना है। लेकिन आप मरेंगे तो आपको नरक 84 नहीं जाना है, क्योंकि तो पहले खत्म हो गया। आपको क्या होगा? आपको मानव तन मिलेगा। कितनी महान बात है। दुनिया मरेगी तो नरक 84 जाए। कभी साहब ने कहा, चाहे कितने पूजा पाठ करने वाले थे, लिखा पूजा पाठ में क्या लिखा? कभी साहब समझ लीजिए, मैंने कहा कभी साहब कहा कि देवी देवता भूया भवानी ये मारक 84 चलन की, अरे कैला जतन सखी साई मिलन। भगवान के मिलने के जतन करना पड़ेगा, बाकी नहीं तो कोई देवी देवता पूजा करते हैं, मरने के बाद कहाँ जाना? नरक 84 जाना। हमारी बात नहीं, कभी सच बात, इसको कोई काट नहीं सकता, उनकी देखी बात है। लेकिन जिन भाई बहनों को भक्ति मिल गई, उनकी नरक 84 खत्म हो गई। आपने भक्ति नहीं किया तो आपने भक्ति को पाया है, यानी आपको जड़ी मिली हुई है। उसका लाभ क्या होगा? कि आपको दोबारा मानव तन मिलेगा, अच्छे घर पैदा होंगे। अच्छे घर का मतलब रुपया पैसा वाला नहीं, अच्छे घर का मतलब जिस परिवार में लोग शाकाहारी है, कोई पूजा पाठ देवी देव तो करते, ऐसे घर में पैदा होंगे। आपको महात्मा भी भक्ति बताएगी। 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, 3 जन्म, जब तक आपके घर नहीं पहुंचा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चौथा लाभ यह है कि मरना सबको, हमारे दुनिया मरेगी, कौन आएंगे मरते वक्त? आपके गुरु आएंगे। बाबा जय गुरुदेव जो भक्ति जिनको आएंगे या जिनको पूज महाराज दिया देंगे, तो कहें चलो बच्चा अपने घर चलो, तो आगे आगे हमारे गुरु महाराज जाएंगे, पीछे से हम चले गए। देखिए हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं, निवेदन करें कि आप आकर के मंच पर बैठ करके और अपने संदेश को हमारे भाई बहनों के बीच रखेंगे। परम आदरणीय अध्यक्ष जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। हमारे यहाँ के बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय जी मुखर्जी जी मालिक के चरणों में नतमस्तक करते हुए मंचासीन होने जा रहे हैं। जय गुरुदेव। देखिए फिर भी समय समाप्त होने वाला है, इसलिए 10 मिनट आप लोग बैठेंगे और समापन कर उसके बाद आप लोग आरती होगी, उसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ फिर भी चाहते हैं हमारे आदरणीय मुखर्जी जी आए हैं, हम आपका स्वागत सम्मान पुष्पमाला द्वारा करेंगे। इसलिए इसी कड़ी में देखिए करनापुर से आए गोरखनाथ यादव हमें और आदरणीय मुखर्जी जी का पुष्पमाला स्वागत सम्मान करेंगे। इसके बाद देखिए बड़े सौजन से हमारे आपके बीच में फागू भाई बड़ी मेहनत से कार्यक्रम कराए हैं, सब मिल करके। जय गुरुदेव। हमें पूरे संगत की तरफ से, पूरे ग्राम वासियों की तरफ से आदरणीय मुखर्जी जी का पुष्पमाला द्वारा स्वागत सम्मान करेंगे। जय गुरुदेव। अब हम चाहते हैं कि हमारे आपके बीच में उपस्थित सभी प्रेमियों को मालिक का संदेश समापन के तौर पर सुना रुकाने की कृपा करेंगे आदरणीय मुखर्जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गांववासी सत्संगी प्रेमी भाइयों माताओं बहनों, काफी देर से आप सब लोगों ने गुरु महाराज के संदेश और सत्संग कार्यक्रम को सुना है। हमारा यह मनुष्य शरीर बड़ा ही कीमती है और ये जाने वाला है। थोड़े देर के लिए हमको आपको मिला हुआ, संत महात्मा हमको आपको यही समझाते हैं कि अगर ये धोखे से समय हमारा चला गया तो हमको बहुत पछताना पड़ेगा। गुरु महाराज ने ही यह बात आके कहा कि बच्चा ये भजन, ये बुढ़ापे का इंतजार मत करो आप कि बुढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। 12 साल के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते रहें और आत्मा को जगाने के लिए ध्यान और भजन भी करते रहें। इससे बड़ी मजबूती आएगी, बहुत बड़ी शक्ति और ताकत आएगी और मनुष्य शरीर वही पूजनीय है, वही सफल है जिसमें भगवान की भक्ति की जाए। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो परिवार में भी बड़े प्रेम से रहते हैं और समाज में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। वो चोरी बेईमानी भी नहीं करते हैं, वो किसी को धोखा भी नहीं देते हैं, अपना संसार का भी दायित्व निभाते हैं और अपनी जीवात्मा का भी काम कर लेते हैं। तो गुरु महाराज की जो मेहनत है ये दोनों चीज के लिए हम सब लोग अपनी जीवात्मा को भी जगाने का जतन करें और ऐसा समाज आ जाए, ऐसी व्यवस्था बदल जाए। आज देखो आप कितना खराब समय आ गया जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की और धीरे धीरे ये समय बिगड़ता ही चला जा रहा। गुरु महाराज ने भी इसका संकेत दिया था कि बड़े बच्चा आगे समय बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हिंसा हत्या देखो जैसे खेल हो गया, कौन किसको मार, कहीं पत्नी पति को ही काट के फेंक दे रही है, कहीं माँ अपने बच्चे को काट के फेंक दे रही। क्या जमाना है। ऐसी ऐसी खबरें जो समाज में न कहने लायक न सुनने लायक, ये चीजें किस लिए बढ़ती चली जा रही। गुरु महाराज ने पहले भी कहा था कि बच्चा अगर ये खान पान नहीं सुधरा तो आदमी जानवर से भी गया गुजरा हो जाएगा और वो स्थिति आज आके बनी हुई है। ऐसे में परिवर्तन की जरूरत। गुरु महाराज ने तो बहुत पहले से आवाज लगा रखी थी, जमाना बदलेगा, परिवर्तन होगा। बहुत लोग कहते थे कि अरे अब देर क्यों हो रही है, अब तो हो जाना चाहिए। अरे जब फल पकता है तभी जमीन पर गिरता है, जब तक पूरा नहीं पक जाता तब तक वो डाली पे लटका ही रहता है।
तो ये कलयुग का पाप है। जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तब देखना आप अपने आप गिर जाएगा। लेकिन अभी कुछ पहले हम लोग समझते थे यही जमाना खरा है, लेकिन अब तो ऐसा जमाना आ गया कि आप देख ही रहे हो कैसी कैसी घटनाएं रोज। जरा जरा सी बात पर आदमी की जैसे सहन शक्ति ही नहीं है। जरा सी बात पे झगड़ा हुआ तो उठा के मारी डाला, उठाया फरसा काट दिया सीधे। लोग जरा से नहीं बर्दाश्त करता, चाचा को मार दिया, भतीजे को मार दिया। इस तरह से ऐसे वक्त में अब जब तक प्रेम कैसे वापस आएगा, सदाचार कैसे आएगा, उसी के लिए इतनी मेहनत। महाराज जी भी बराबर घूम घूम के देखिए, एक दिन के लिए भी बैठे नहीं और बराबर ये संदेश दिया जा रहा। जब तक लोगों का खान पान नहीं शुद्ध होगा तब तक आप लाख उपाय कर डालिए, ये समय जमाना ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं। जब खान पान पहले शुद्ध होगा तब लोगों की बुद्धि शुद्ध होगी, तब विचार ठंडे होंगे और लोग जब समझ में आएगा कि मानव तन अनमोल है, ये जाने वाला, तब लोग भजन करना शुरू करेंगे। और ऐसा समय आगे आएगा कि सब लोग भजन करेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी करेंगे, व्यापारी भी करेंगे, किसान भी करेंगे, नौजवान छात्र भी करेंगे, माताएं बहनें भी करेंगी। सब कुछ समझ में आ जाएगा जितना भोजन जरूरी है उतना ही भजन भी जरूरी है। अपने आत्म कल्याण की चिंता सबको होगी, तब कोई भी अधिकारी कर्मचारी 1 रुपये रिश्वत नहीं देगा, तब कोई मर मुकदमा एकदम से नहीं रहेगा। इन सब चीजों से लोग विमुख हो जाएगा, प्रेम से सद्भाव से रहेंगे। जब सबकी समझ में आ जाएगा कि मेरा पिता परमात्मा है, तब तो सब लोग सगे भाई के बराबर हो गए। तब कौन ऊंचा कौन नीचा। अभी तक शरीर का ही परिचय है तो लड़ाई हो रही है। जब आत्मा का परिचय सामने आ जाएगा कि हम सब तो आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, तब तो सब आपस में भाई हो गए। तब ऊंच नीच का भेदभाव, लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाएगा। और उसी के लिए गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की। और ये पैगाम जो है गांव गांव घर घर सुनाया जा रहा, बताया जा रहा। तो आप सब लोगों से निवेदन किया गया, आप सब भाई बहन सब लोग शाकाहारी रहेंगे। पहली चीज, अगर कोई भाई बहन अभी नहीं है तो भी थोड़ा समय है, आज के दिन जब सुनने को मिल जाए तभी संकल्प कर लीजिए। अपने घर परिवार की, बाल बच्चों की सलामती चाहते हैं तो शाकाहारी हो जाए, नहीं तो कुदरत बहुत बड़ी सजा देने जा रही। महात्माओं की पूजा क्यों होती है? कि वो पहले से आगाह करते हैं। अगर ऐन मौके पे अगर गांव में डकैती पड़ने वाली है, हमको मालूम है, गांव में किसी को नहीं मालूम है, हमने पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि अरे भैया हमको खबर मिली है आज रात को डकैती पड़ेगी। सब लोग जागते रहना, लाइट जलाए रखना, लाठी डंडा लिए रहना, कोई सोएगा नहीं। हमने इतना प्रचार किया, गांव भर को जगा के रखा। और वास्तव में रात को 1 बजे डकैत आए, देखा पूरा गांव जग रहा, हल्ला मचाए तो भाग गए। तो उस आदमी की लोग पूजा करने लगते। अरे भैया अगर तुम न बताए होते तो आज तो गांव लूट गया होता। लेकिन अगर डकैती जब पड़ रही है, दूसरे दिन अगर कोई बताने लगे, हमको तो पता ही था कि डकैती पड़ेगी, लेकिन हमने किसी से कहा नहीं, तो उसी को लोग मारेंगे कि जब ऐसी बात थी तो पहले बताता। तो देखिए इसीलिए पहले बताया जाएगा। ऐसा खराब समय आ रहा है, महामारी आ रही है, लड़ाइयाँ आ रही हैं, विनाश हो जाएगा। मांस मछली अंडा शराब खाओगे, ये कुदरत छोड़ेगी नहीं, ये पहले बताया जाएगा, बाद में कहाँ बताया जाएगा। पहले सबको जगाया जा रहा, सचेत किया जा रहा। इसलिए निवेदन प्रार्थना है, अब से भी अगर आपने संकल्प ले लिया कि नहीं अब आज की तारीख में मैंने सुन लिया, अब हम हरगिज नहीं इसको छुएंगे, तो आपकी रक्षा हो जाएगी, आपकी हिफाजत हो जाएगी, परमात्मा की आपके ऊपर दया। और जो ये रास्ता मिला है ध्यान भजन सुमिरन का, ये भाइयों माताओं बहनों ये हीरा है, समझो ये अनमोल हीरा है। इतना आसान रास्ता कहाँ मिलेगा? कहा कि रात को उठ जाओ, बैठ के कर लो 10 मिनट 5 मिनट। नहीं बैठने की हिम्मत है, बड़ा काम किए हो, थके हो, तो लेटे लेटे ही सुमिरन कर लो।
उस मालिक को याद कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो। कुछ तो 1 मिनट भी करोगे, 2 मिनट भी करोगे। गुरु महाराज कहते नहीं थे 1 मिनट करो तो उसकी भी मजबूरी, 2 मिनट करो तो उसकी भी मजबूरी। तो जब इतना मजबूरी देने वाला है तो बराबर जब आप करेंगे तो जानते हैं 2 लाभ होगा इससे। जो पारिवारिक हमारा जीवन है, जो कठिन है, मुसीबतों में है, बीमारी, आरामी, परेशानी, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और देखिए कोई कोई कर्म प्रारब्ध के ऐसे होते हैं जो भोगना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप सत्संग में आ गए, ध्यान भजन करने लगे तो वो कष्ट तो आएगा, लेकिन उसको सहने की आपके अंदर शक्ति परमात्मा दे देंगे। वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि उस मुसीबत को आप सह ले जाओगे। तो इस तरह से जो है, जब हम आप महापुरुषों के वचनों को और समझ करके ये ध्यान भजन का भेद जो आज कलयुग में हमको आपको मिला हुआ, अन्य युगों में लोग तरसते थे, ये भेद किसी को मिलता ही नहीं था। संत महात्मा सब छिपे रहते थे, प्रकट होते नहीं थे। ये तो कलयुग में जब पाप इतना बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब महात्मा आकर के और खुलेआम इस चीज को, इस विद्या को समझाते हैं। तो हम आप ध्यान भजन सिमरन 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन जब करने लगेंगे तो जब उसकी आदत पड़ जाएगी तो अच्छा भी लगने लगेगा और हमारे आपके अंदर प्रेम और शक्ति, गुरु भक्ति, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और हमको महसूस होगा कि जैसे हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह से हम आप लगे रहेंगे। आगे समय बड़ा ही कठिन आ रहा है और सबको बताया समझाया जा रहा है। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, सब लोग शाकाहारी रहते हुए और ध्यान भजन सिमरन में बराबर लगे रहें। नए लोग जिनको महाराज जी से भी रास्ता मिला, वो लोग भी समझ लें कायदे से और वो भी ध्यान भजन सिमरन कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं, उनको भी उसका लाभ होगा, वो भी धीरे धीरे करने लगे। और जो भी भाई अभी तक रास्ता नहीं पाए हैं, उनकी इच्छा है कि हमको भी रास्ता मिल जाए, तो 28, 29, 30 जुलाई में ये मथुरा में कार्यक्रम होने जा रहा है गुरु पूर्णिमा का। और आपके इस ब्लॉक से बसें भी जाते हैं, 10 भाई हैं, ये सब लोग जो है बराबर व्यवस्था करते हैं और ले जाते हैं। तो आप सब लोग मिल करके नए लोगों के साथ 3-4 दिन का समय लगेगा, चले चलिए मथुरा और मथुरा भी देख लीजिए, वहाँ भी जो नए लोग हैं वो भी चले एक बार देख लें कि कितना बड़ा आपका परिवार है। बिहार, बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे प्रांतों की लाखों की लाखों संख्या में जनता कैसे आ रही, क्या प्रेम है, क्या भाव है, क्या विचार है। वहाँ आप चलोगे, आपके रहने की, खाने की सब व्यवस्था वहाँ मिलेगी। आराम से रहकर सत्संग सुन करके, कार्यक्रम देख करके, दया दुआ आशीर्वाद ले करके चले आए। तो फिर परिवार में भी उसकी बरकत और उसका अनुभव होता है, आत्मा का भी कल्याण होता है। तो क्योंकि आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ है, तो आप सभी भाइयों का, माताओं बहनों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप लोगों के बीच में हमारे 3 वक्ता बड़े ही अच्छे भाव से सरल भाषा में हमको आपको आत्मा और परमात्मा की बात बताया। फिर भी समय हमारा आपका धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। जो समय हमारा आपका शेष बचा है, हमको आप किसी महात्मा से, पूरे महात्मा से नहीं मिले हैं। अभी आपने सुना कि देखिए हमारे आज बीच में अभी महात्मा जी आए थे मेरे सामने, जो लोग गए हैं, नाम दान लिए हैं, अगर उनसे भूल भटक हुई है, देखिए समर बहादुर भाई है, भागू भाई है, सब यहाँ पर है, उनसे आप मिल करके अच्छे ढंग से विधिवत